हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला आपके फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिट 1, जिसके अंदर मैं आपको कवर कराने वाला आपके 3 इयर्स PYQ सॉल्यूशंस के साथ। तो जो इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं कुछ इस तरीके से कि इसमें आपके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका सेमीकंडक्टर डायोड, दूसरा आपका डायोड एप्लीकेशन, और तीसरा है आपका स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस। तो फिर इसमें आपको मैं बताता हूँ कि आप जो पहला पार्ट है उसमें आपके क्या क्या है। तो जो सेमीकंडक्टर डायोड है इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि पूरे मतलब सेमीकंडक्टर डायोड के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सारे कवर होंगे कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर होते हैं, कैसे उसमें डिप्लेशन लेयर क्रिएट होते हैं, और उसमें जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किस तरीके से वो काम करते हैं, और इनका आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, और जीना डायोड एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इसके बारे में पढ़ाऊंगा। और साथ में मैंने जो मेंशन कर रखा है ईयर्स, ये आपके जो पिछले जितने सालों में 3 सालों में कितनी बार ये आ चुके हैं ये आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसके हिसाब से आप अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप जरूर देख लें। तो पहला आपको मैं इसका क्या कराता हूँ आपका क्या आपका डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर जानने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि डिप्लेशन लेयर कैसे और किस में क्रिएट होते हैं। जो डिप्लेशन लेयर होता है आपके वो सेमीकंडक्टर्स में होते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, तो सेमीकंडक्टर एक तरीके का आपका मटेरियल होता है जो कि क्या कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसकी क्या, कंडक्टर और क्या कहता है इंसुलेटर के बीच में। ये जो होता है ये क्या कहते हैं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कुछ क्या कहते हैं सर्टन कंडीशंस होते हैं जो कि इसको आइडियल कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिक करंट इन डिवाइसेस, यानी कि मतलब कि कुछ क्या कहते हैं आइडियल कंडीशंस होते हैं जो इसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या कहते हैं करंट को कंडक्ट करता है अपने इसके थ्रू। तो जो रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं क्या कहता है सेमीकंडक्टर का, तो आपका जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो पूरे टाइम में वो है आपका क्या, मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन में कैसे, तो मोबाइल फ़ोन्स में जो आपके माइक्रो प्रोसेसर होते हैं एक तरीके से जो ब्रेन होता है आपके फ़ोन का, वही क्या कहते हैं किससे बना होता है आपका, सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर यानी जो उसका एक टाइप होता है सेमीकंडक्टर का क्या, सिलिकॉन। सिलिकॉन से आपके जितने भी उसके अंदर चिप्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं वो आपके फ़ोन्स के अंदर वो बने होता है आपके सेमीकंडक्टर का। तो उन चिप्स का क्या काम क्या होता है, वो आपका जैसे आप कॉलिंग कर रहे हो तो आप में क्या कहते हैं वो वर्क करेगा, या आप किसी ऐप को रन कर रहे हो या क्या कहते हैं कैमरा यूज़ कर रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी को, टेक्सटिंग को, जितनी भी चीज़ें आप परफॉर्म करते हो आपके फ़ोन के अंदर वो सारे किसके ऊपर वर्क करता है आपके उस सेमीकंडक्टर के थ्रू होता है। तो सेमीकंडक्टर का आपका इतना जान लिया कि क्या होता है क्या नहीं, अब पता करता है क्या डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर एक तरीके से एक रीजन होता है जो कि आपका किस कहाँ पे बनता है, PN जंक्शन डायोड पे होता है, जहाँ पे जो आपके फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कोई भी फ्री चार्ज कैरियर आपके उसके बीच में नहीं होगा। तो जो आपका ये कैसे फॉर्म कैसे होता है, जो आपका P टाइप होता है, देखो जैसे मैं आपको डायग्राम में बता दूँ, जो आपका P टाइप में जो क्या कहते हैं मेजोरिटी में क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो आपके एन टाइप में होते हैं आपके क्या होते हैं, सॉरी पी टाइप में जो आपके होते हैं होल्स होते हैं, और एन टाइप में क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इनका इलेक्ट्रॉन्स का जो आपका चार्ज होता है आपका नेगेटिव होता है, यानी कैथोड बोलते हैं जिसको के से डिनोट करते हैं, और इधर जो होता है आपका एनोड होता है जिसको ए से डिनोट करते हैं। ये देख लो आप डिप्लेशन लेयर का जो इसका मूवमेंट होता है इसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब डिप्लेशन लेयर एक तरीके से इसलिए मूवमेंट होता है इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का एक दूसरे को आपको इसमें अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जाता है आपके होल्स की तरफ, और जो होल्स होता है आपका कहाँ इलेक्ट्रॉन्स के साइड में जाता है। तो जब इसके अंदर हम आपका अगर आप पूरा क्लोज का सर्किट बना देंगे इसमें, तो इसमें क्या आपका होता है करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ मैं क्या लिखा है मैंने इसमें डेफिनेशन में। तो पहला आपका व्हेन अ पी टाइप होल मेजॉरिटी कैरियर मेजॉरिटी एंड एन टाइप इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी सेमीकंडक्टर आर जॉइंड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड डिफ्यूज्ड इनटू द पी साइड एंड होल्स फ्रॉम द पी साइड डिफ्यूज्ड इनटू द एन साइड। वही है जो मैंने आपको बताया कि जो आपके क्या कहते हैं जो होल्स मेजॉरिटी कैरियर होता है आपके कहाँ पी पे, और जो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं आपके एन पे, वो क्या कहते हैं आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, और फिर आपका क्या डिफ्यूज़ होने के बाद वो क्रिएट करते हैं आपका क्या PN जंक्शन। तो यही क्या रीजन जो आपका क्रिएट करता है आपका PN जंक्शन, जो मूवमेंट होता है आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का उसी के थ्रू आपका जो डिप्लेशन लेयर बनता है उसी को हम कहते हैं क्या PN जंक्शन भी उसी को कहते हैं। तो दिस क्रिएट अ रीजन नियर द जंक्शन वेयर मोबाइल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन। वही बात है सेम कि जो मैंने आपके यहाँ पे बताया, पर पढ़ लेना आप भी से। फिर इसी को बोलते हैं दिस रीजन इज कॉल्ड द डिप्लेशन लेयर, यही रीजन आपका क्या कहलाता है डिप्लेशन लेयर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा टॉपिक, और एक बार आप नोट्स से आप खुद पढ़ लेना इसे। फिर आपके इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, यानी ये तो माइंड में मतलब आपको इंपॉर्टेंट जो 2-3 टॉपिक्स पॉइंट होता है उसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे क्या कि जो विड्थ होती है आपकी डिप्लेशन लेयर की किस पे डिपेंड करती है आपकी, जो भी आपका कहते हैं सेमीकंडक्टर में डोपिंग करोगे उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो जैसे जैसे कि आपका अगर हाइयर डोपिंग करोगे तो थिनर डिप्लेशन लेयर होएगा, और लोअर डोपिंग करोगे तो थिकर डिप्लेशन लेयर होएगा। फिर आपका क्या है जो इसमें आता है बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल आप एक तरीके से वो मान सकते हो कि जो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है आपके क्या कहते हैं आपके सिलिकॉन का जैसे हो गया, जर्मेनियम का हो गया, तो उसको ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है ना आपके इलेक्ट्रॉन्स का उसी को आपको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो जो सिलिकॉन का होता है आपका क्या होता है 0.7 वोल्ट, और जो आपका जर्मेनियम के लिए होता है आपका होता है 0.3 वोल्ट।
फिर आपका क्या इफेक्ट ऑफ बाइस, तो बाइस का इफेक्ट क्या पड़ता है आपके सेमीकंडक्टर पे, वो भी देख लो आप। तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, इसमें दो होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। तो फॉरवर्ड बाइस क्या करता है आपका, वो रिड्यूस कर देगा जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होता है उसको रिड्यूस कर देता है, और फिर उससे क्या होता है आपका जो करंट का फ्लो होता है वो अलाउ हो जाता है सर्किट के अंदर। और रिवर्स बाइस में क्या होता है, वो क्या करते हैं जो डिप्लीशन की विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की, उसको क्या करता है बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है आपकी जो करंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है करंट। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आपका मैं उसे सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो है आपका क्या वी आई करेक्टरिस्टिक। तो वी आई करेक्टरिस्टिक में क्या होता है आपका, जो वी आई करेक्टरिस्टिक इसे बोलते हैं हम वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड, यानी कि जो वोल्टेज और करंट का जो बीच का जो उसके बीच में जो आपके करेक्टरिस्टिक होते हैं उसको ये क्या कहते हैं वी आई करेक्टरिस्टिक आपका डिनोट करता है। यानी कि किस तरीके जो आपका करंट है और क्या कहते हैं वोल्टेज है वो वेरी करेगा जब आप इसके अंदर करंट को अप्लाई करेंगे या फिर इसके थ्रू आप करंट को फ्लो कराएंगे। तो यही आपके इन दोनों के बीच का जो कोई भी वेरिएशंस होते हैं जब आप क्या कहते हैं वोल्टेज इसमें करोगे तो करंट किस तरीके से चेंज होएगा या किस तरीके से फ्लक्चुएट होएगा, उसके बारे में आपका ये क्या बताता है, वी आई करेक्टरिस्टिक बताता है। तो इसके अंदर आपका क्या होता है, दो कंडीशंस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, एक होता है आपका रिवर्स वाइज कंडीशन। तो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपको डायग्राम से पहले समझाता हूँ कि इसके अंदर जो आपका फॉरवर्ड वाइज में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्टेड होता है पहले तो क्या कहते हैं किससे, नेगेटिव से। और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल सॉरी जो पॉजिटिव होता है वो आपका कनेक्ट रहता है किससे, पी साइड से, और जो नेगेटिव होता है आपका कनेक्ट रहता है किससे, एन साइड से। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है किस क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है यहाँ पे, जैसे मान लो आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है जर्मेनियम के लिए 0.3 है और आपका सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। तो उसके बाद ही क्या कहते हैं आपका जो करंट का फ्लो होगा स्टार्ट होएगा, नहीं तो उससे पहले अगर उसकी जितना अमाउंट चाहिए इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज को ब्रेक करने के लिए अगर उतना नहीं मिलेगा तो आपका करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो उसी के बाद ही जब ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद आपका जो करंट होता है अचानक से क्या होता है एकदम, पहले तो इनिशियली क्या फ्लैट जा रहा है, देखो दिख रहा होगा आपको डायग्राम में कि इनिशियली फ्लैट है, फिर अचानक से सडन क्या हो गया एकदम ही करंट की जो ये जो आपका जा रहा है फ्लो एकदम हाइप हो गया, बढ़ गया एकदम, इंटेंसिटी इसकी जो एकदम ज़्यादा हो गई है हाई। तो क्या होता है आपका जो यहाँ पे ये आपका जो है ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है उसी को ये कहते ब्रेक डाउन करके एकदम ही कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं उसे हम, जैसे ही इसे क्रॉस करता है एकदम से जो आपकी करंट की जो अमाउंट होता है एकदम से शार्पली इंक्रीज हो जाता है। और आपका देखोगे रिवर्स वोल्टेज में क्या होता है, रिवर्स बाइस में क्या होता है, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्ट रहेगा किससे, एन साइड से, और जो नेगेटिव रहेगा आपका किससे कनेक्ट रहेगा, पी साइड से। तो जिसमें क्या होता है जो करंट होता है ना उसमें फ्लो करता है बहुत कम, यानी कि लीकेज करंट की जरूरत है, बहुत ही छोटी अमाउंट में आपका करंट निकलता है इसके अंदर, बहुत ही कम अमाउंट मतलब करंट इसके अंदर फ्लो करता है। तो इसमें क्या होता है रिवर्स वोल्टेज में क्या होता है, जैसे कि जो रिवर्स वोल्टेज होता है हाई कब हो जाता है, जब वो क्या कहता है ब्रेकडाउन के पॉइंट पे आता है जब। तो अब आपको क्या जो इसमें मैंने डेफिनेशंस लिखे है उसको पढ़ के मैं आपको समझा देता हूँ। पहला आपका क्या है फॉरवर्ड वाइज कंडीशन, तो पॉजिटिव टर्मिनल टू पी साइड, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल था जो मैंने आपको बताया देखो कि पी साइड से कनेक्टेड रहता है, और नेगेटिव जो रहता है आपका किससे रहता है, एन साइड से रहता है। तो इसमें क्या आपका जो डिप्लेशन लेयर होता है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज अलाउइंग करंट फ्लो, जब आपका डिप्लेशन लेयर क्या कहता है डिक्रीज होता है तो उससे क्या होता है आपका करंट फ्लो आपका अलाउ हो जाता है। तो कट इन वोल्टेज जो कि मैंने आपको बताया था और उसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। तो इसमें क्या है सिलिकॉन का कितना बताया था मैंने 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का मैंने बताया था 0.3 वोल्ट। तो जब कट इन वोल्टेज हमारे क्या कहते हैं क्रॉस कर जाता है करंट, तो क्या होता है जो करंट की जो मैंने अभी बताया था कि पहले तो एकदम स्लाइटली एकदम मतलब सीधे जाते रहता है इनिशियली फ्लैट, और फिर अचानक से क्या होता है एकदम ही इंक्रीज कर जाता है। तो यही फिर आपका क्या रिवर्स बाइस कंडीशन, तो रिवर्स बाइस कंडीशन में क्या बताया था मैंने कि पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है आपका किससे, एन साइड से कनेक्टेड रहता है, जो नेगेटिव रहता है आपका किससे, पी साइड से कनेक्टेड रहता है। सेम यही बात यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है डेफिनेशन में। डिप्लीशन लेयर विटनेस ब्लॉकिंग मेजॉरिटी कैरियर, जो आपका डिप्लीशन लेयर होता है किसको ब्लॉक करता है, आपको मेजॉरिटी कैरियर को करता है ब्लॉक कर देता है। स्मॉल रिवर्स सेचुरेशन करंट आई नॉट फ्लोज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, जो मेजॉरिटी कैरियर होता है उसकी तरफ से क्या है कुछ करंट इंड्यूस हो जाता है आई नॉट, जिसके क्या कहते हैं कारण वो उसमें क्या कहते हैं थोड़ा बहुत जो स्मॉल अमाउंट में जो आपका करंट हो जाता है फ्लो स्टार्ट करना शुरू हो जाता है। तो ब्रेक डाउन रीजन क्या होता है आपका इसमें, इफ़ रिवर्स वोल्टेज एक्सीड्स, जब आपका जो रिवर्स वोल्टेज होता है वो एक्सीड कर जाता है वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज एक्सीड्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी क्या बोलते हैं आप, हमें इसे बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको उल्टा पढ़ा जाता है, लिखा है ऐसे लेकिन इसको पढ़ते हैं रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। सडन इंक्रीज इन करंट अकर्स जीनर एवलांचे इफेक्ट, जो आपका रिवर्स वोल्टेज होता है जैसे ही बढ़ता है तो उसमें क्या होता है अचानक से इंक्रीज कर जाता है आपका क्या करंट, जिसके थ्रू आपका कौन सा इफेक्ट क्या क्रिएट होता है, जीनर एवलांचे इफेक्ट। मैंने डायग्राम के बारे में आपको सब कुछ समझा दिया था। ये रहा आपका जीनर ब्रेकडाउन एवलांचे रीजन, ये आपका क्या कहते हैं रिवर्स वाइस वाला, इधर आपका फॉरवर्ड वाइस का है।
तो इसे आप अच्छे से देख लेना और इसे एग्ज़ाम में ज़रूर बना के आना। जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसे एग्ज़ाम में एक बार बना के आना। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपका आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड। तो इसको इसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन जानने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ कि आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड होता क्या है। तो जो आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड जो होता है, इसमें पहले तो मैं आपको आइडियल डायोड के बारे में बताता हूँ कि जो आइडियल डायोड होता है एक तरीके से क्या होता है, थ्योरेटिकल कंपोनेंट होता है कि जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्या, एक तो होता है आपका क्या, फॉरवर्ड बायस किस तरीके से होगा और एक इन रिवर्स बायस। इसके दो कंडीशंस होते हैं कि इन फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स में। तो फॉरवर्ड में किस तरीके से वर्क करता है, ये एकदम परफेक्ट कंडक्टर, यानी कि इसमें जीरो रजिस्टेंस होता है और कंडक्ट करेगा क्या कहते हैं करंट को जीरो थ्रेशोल्ड पे, यानी कि इसके जो अंदर रोकने की जो होते हैं ना, जो क्या बोला था कि जो वोल्टेज जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है इसमें जीरो होता है बिल्कुल। तो इसमें आपका करंट जो होता है एकदम ही स्मूथ फ्लो करेगा। और क्या कहते हैं जो रिवर्स होता है एक्ट करेगा बिल्कुल किसकी तरह, इन्फिनाइट रेजिस्टेंट होगा उसके अंदर, यानी कि बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा और कोई भी करंट इसके अंदर नहीं क्या कहते हैं फ्लो करेगा। तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है आइडियल में जीरो रेजिस्टेंस यानी कि परफेक्ट कंडक्टर, और रिवर्स वाइस में क्या होता है आपका इन्फिनाइट रेजिस्टेंस यानी कि परफेक्ट इंसुलेटर। तो नो वोल्टेज ड्रॉप और लीकेज करंट, इसके अंदर कोई भी ना ही कहते वोल्टेज ड्रॉप आएगा ना ही कोई लीकेज करंट आएगा। फिर है आपका क्या, प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड में भी दो कंडीशंस होते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, और एक और एक एक्स्ट्रा हो गया आपका क्या, ब्रेकडाउन, इसमें बस बता देता है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है आपका, ये एक मतलब रियल वर्ल्ड डायोड होता है। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो रियल वर्ल्ड डायोड होता है जो कि बिहेव करेगा स्लाइटली डिफरेंट होता है कुछ। इसके अंदर क्या है, जब फॉरवर्ड बायस रहेगा स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप, इसके अंदर थोड़ी बहुत जो होता है वोल्टेज का ड्रॉप डाउन आएगा, देखा जाएगा मतलब 0.7 किसके लिए आएगा, सिलिकॉन के लिए। और जर्मीनियम का जितना बताया था 0.3, तो वो उसके लिए आएगा क्या, जर्मीनियम के लिए। फिर रिवर्स में क्या होता है, स्मॉल लीकेज करंट एग्जिस्ट, रिवर्स बायस में क्या आपका होगा, थोड़ा बहुत जो भी एग्जिस्ट करेगा क्या रिवर्स में, स्मॉल लीकेज करंट। और ब्रेकडाउन क्या रहेगा, कैन बी डैमेज्ड इफ रिवर्स वोल्टेज एक्सीड रेटिंग। कब डैमेज होता है इसका ब्रेकडाउन पॉइंट, जब क्या कहते हैं जो आपका रिवर्स वोल्टेज होता है एक्सीड कर जाएगा रेटिंग को, मतलब जितने उसके पॉइंट दे होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा वो एक्सीड करेगा तो आपका जो आपका ब्रेकडाउन है वो आपका ब्रेकडाउन मतलब एक्सीड करने के बाद जो आपका रिवर्स वोल्टेज है वो ब्रेक कर देगा, पूरे डैमेज कर देगा सिस्टम को। फिर इसके बीच का कंपैरिजन टेबल मैंने देखा है बना रखा है। इधर आपका पैरामीटर, ये रहा आपका डायोड, आइडियल डायोड, और ये प्रैक्टिकल डायोड। तो पैरामीटर में पहला क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपका आइडियल डायोड में क्या होता है, 0 ओम होता है। प्रैक्टिकल में होता है कि कुछ होता है मतलब थोड़ी मात्रा में होता है। और फिर आपका इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आइडियल में क्या होता है 0 वोल्ट, और प्रैक्टिकल में क्या होता है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन, और जर्मीनियम का 0.3। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन उसे याद रखना, 0 पॉइंट कितना होता है, चल नहीं रहा पेन, 0 पॉइंट देख लेना, आप इसे लिख लेना। फिर आपका क्या, रिवर्स करंट, रिवर्स करंट आपका आइडियल में होता है 0, और प्रैक्टिकल में होता है आपका क्या, स्मॉल लीकेज करंट इसमें आता है कुछ मतलब माइक्रो एम्पियर में। और फिर ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है आइडियल में नेवर, यानी कि कभी ब्रेकडाउन पॉइंट इसका कोई नहीं होता है। और प्रैक्टिकल का होता है कब, जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, बता था मैंने कैसे पढ़ा था, रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन पॉइंट जब इसका एक्सीड कर जाएगा तो आपका क्या होएगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। रिवर्स रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, इसमें आइडियल में इनफानाइट होता है, और इसमें प्रैक्टिकल में क्या होता है, हाई रेंज होता है लेकिन इनफानाइट मतलब फाइनाइट रेंज में ही होता है। ये मत सोचना एकदम ही पूरा क्रॉस। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, आपका आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। तो आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, तो आपका जो आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो मतलब सिंप्लीफाइड मॉडल होता है जो कि आपको शो करता है कि किस तरीके से जो रियल डायोड होता है वो बिहेव करता है सर्किट के अंदर। और वो हेल्प करता है आपको एनालाइज करने में कि जो आपका डिज़ाइन होता है सर्किट का वो किस तरीके से मोर ईजिली आपका परफॉर्मेंस देगा आपका रियल लाइफ में। तो इसमें जो मेनली दो मोड्स होते हैं आपका, एक फॉरवर्ड वाइज और एक रिवर्स वाइज। इसमें ही सेम होता है, बस इसमें ऐसे जो मॉडल्स हैं कुछ मैंने इसमें सिंप्लीफाइड यूज जो मैंने इसमें लिख रखा है। तो इसमें आपका क्या है, पहले प्री वाइस लीनियर मॉडल। तो प्री वाइस लीनियर मॉडल में आपका क्या होता है, फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है, जो डायोड होता है वो बराबर होता है आपके किसके, बैटरी वी नॉट प्लस रजिस्टर फॉरवर्ड रजिस्टर के। फिर है आपका क्या, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस में जो आपका क्या होता है सर्किट ओपन रहता है। फिर है आपका सिंप्लीफाइड मॉडल, सिंप्लीफाइड मॉडल में क्या होता है, जो सिंप्लीफाइड मॉडल में आपका जो फॉरवर्ड वाइज होता है वो जिसमें क्या कहते हैं डायोड जो होता है इक्वल टू फिक्स्ड वोल्टेज ड्रॉप। इसके अंदर जो आपका जो डायोड होता है उसके अंदर एक फिक्स्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वी नॉट, वो आपको पहले से ही फिक्स्ड अमाउंट में दिया रहता है उसमें। फिर आपका क्या है, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस में क्या आपका ओपन सर्किट रहेगा। फिर है आपका स्मॉल सिग्नल मॉडल, तो यूज्ड इन एसी एनालिसिस, डायोड रिप्रेजेंटेड एज डायनामिक रेजिस्टेंस। ये रहा आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस, जिसको क्या डायनेमिक रेजिस्टेंस जो आपका है 26 मिली वोल्ट। और ये आपका क्या बोलते हैं इसे, डायोड करंट। ये मैंने लिख रखा है कि कैसे फॉरवर्ड इसको पढ़ते हैं, तो आप इसे एक बार देख लेना। फिर
आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका जीना डायोड एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो जीना डायोड बेसिकली होता क्या है, तो जीना डायोड आपका एक क्या कहते हैं स्पेशल टाइप का डायोड होता है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं क्या, जो करंट फ्लो होता है आपका वो रिवर्स डायरेक्शन में वो कर सके। लेकिन क्या होता है जब भी वो करेगा आफ्टर जब उसका एक स्पेसिफिक जो रिवर्स वोल्टेज होता है ना, जिसे हम क्या जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं, जब वो रीच कर जाएगा तो क्या करता है आपका जीनर ब्रेकडाउन, वो करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने में हमें क्या हेल्प करता है। और ये मतलब दोनों डायरेक्शन में भी हेल्प करता है करने में, लेकिन ज़्यादातर क्या करता है आपका ये रिवर्स में करता है। तो इसमें जैसे मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है क्या कि जीनो डायोड क्या, जीनो डायोड्स आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट अलाउ करंट टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है जो कि हमें क्या हेल्प करता है करंट को फ्लो करने में दोनों डायरेक्शंस में, but specialize in current flowing in reverse also known as breakdown diode। तो इसको क्या कहते हैं हेल्प किस में करता है, जिसमें स्पेशलाइज होता है किस चीज़ में, करंट फ्लो करने में रिवर्स डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं क्या ब्रेकडाउन डायोड। तो इसमें क्या होता है दो टाइप के ब्रेकडाउन्स होते हैं जीनर डायोड के अंदर। पहला आपका होता है जीनर ब्रेकडाउन जिसकी जो लो वोल्टेज होता है इसके लेस देन किस में होता है 5 वोल्ट से, और एवलांचे ब्रेकडाउन जिसमें वोल्टेज क्या होता है 5 वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीनर ब्रेकडाउन का मतलब ऊपर ऊपर से मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको ये पढ़ो तो ये ना लगे कि सिर्फ आपको पढ़ रहे हैं डेफिनेशन, तो आपको माइंड में एकदम बैठ जाए अच्छे से। तो जीनर ब्रेकडाउन कब होता है, जब क्या कहते हैं आपका जो वोल्टेज रहता है क्या लेस देन 5 वोल्ट रहेगा, अकर होगा जब हैवली डोप्ड रहेगा आपका जीनर डायोड। ये उसमें होएगा जिसके अंदर जो आपका जीनर डायोड रहेगा जब वो क्या होगा हैवली डोप्ड रहेगा। और फिर आपको जब कब होता है ये सडनली होता है, मतलब एक तरीके से मान लिया जाएगा तो सडनली होता है लेकिन सेफ भी होता है। कोई भी आपका जो डिवाइस होता है उसके अंदर आपका ये डैमेज नहीं आने देगा, मतलब बिना डैमेज के थ्रू इसमें जो ब्रेकडाउन होता है बिल्कुल ही नॉर्मल होता है और आपके डैमेज कोई भी आने नहीं देगा किसी भी डिवाइसेस में। तो जैसे मैं इसमें पढ़ता हूँ क्या मैकेनिज्म क्या है इसका, अकर्स इन हैवली डोप, जो मैंने आपको बताया था अभी कि हैवली डोप्ड के अंदर क्या कहते हैं पीएन जंक्शन में किसके अंदर होता है ये हैवली पीएन जंक्शन जिसके अंदर डोप्ड होता है उसमें होता है जीनर डायोड। At low reverse voltage, typically less than 5 volt, the electric field becomes strong enough to pull electron directly from the valence band to the conduction। जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है इसका जो वोल्टेज होता है लेस देन क्या होता है 5 वोल्ट होता है, तो उसी में क्या कहते हैं जो आपका रिवर्स वोल्टेज होता है टिपिकली लेस देन 5 वोल्ट होना चाहिए, तभी आपका क्या कहते हैं ये क्या है जीनर ब्रेकडाउन जो का वर्क करेगा। और ये किसके ऊपर वर्क करता है, ये क्वांटम टनलिंग इफेक्ट होता है इसके अंदर, जो कि क्या कहते हैं इसको डायरेक्शन फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड टू द कंडक्शन बैंड, जिसको बोलते हैं हम क्या क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। क्वांटम टनलिंग इफेक्ट क्या होता है आपका, इट इज़ अ फिनोमिनन वेयर इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू अ पोटेंशियल बैरियर like a thin depletion layer in a heavy doped diode even when they don't have enough classical energy to overcome it। तो आपका बेसिकली देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका क्या है कि जो क्वांटम टनल इफेक्ट होता है एक फिनोमिनन होता है जिसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है पास करता है किसके थ्रू पोटेंशियल बैरियर के थ्रू होता है, मतलब अगर उसके पास उतनी इनफ एनर्जी भी नहीं है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को ब्रेक कर सके, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है जो इस इफेक्ट के थ्रू क्या होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो पास हो जाता है आपका एक पोटेंशियल बैरियर के थ्रू जितनी इनफ एनर्जी ना होने के बाद भी। तो आई होप ये आपका क्या कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन आप समझ गए होंगे। इसका क्या कहते हैं कुछ एप्लीकेशंस हैं, क्या होता है इसमें वोल्टेज रेगुलेशन में सबसे बड़ा क्या कहते हैं जो इसका एप्लीकेशन है जीनर ब्रेकडाउन का उसका है सबसे ज़्यादा क्या है वोल्टेज रेगुलेशन में काम करता है। जैसे कि जीनर डायोड मेंटेन है कांस्टेंट वोल्टेज इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस के अंदर ही क्या करता है आपके बिल्कुल भी जो वोल्टेज होता है एकदम एक तरीके से कॉन्स्टेंट रखता है और मेंटेन रखता है, ना ही ऊपर होने देता है ना ही नीचे होने देता है। फिर है आपका क्या नेक्स्ट है आपका एवलांचे ब्रेकडाउन, जिसमें क्या कहते हैं आपको जो वोल्टेज की अमाउंट चाहिए होता है उसमें तो ऊपर वाले में क्या चाहिए होता है आपको कम चाहिए होता है 5 वोल्ट से, लेकिन इसमें क्या होता है आपको 5 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसमें देखा जाए तो बिल्कुल अकर्स होता है जब क्या कहते हैं लाइटली डोप्ड होता है, जैसे उसमें क्या था हमारा हैवली डोप्ड होना चाहिए था, इसमें क्या होता है आपका लाइटली डोप्ड होना चाहिए। और जो इसका डिप्लीशन लेयर होता है क्या होता है आपका वाइडर होता है। इसमें क्या होता है कि डैमेज होने के चांसेस रहते हैं आपके, पहले वाले में क्या बताया था मैंने कि आपके डैमेज जो भी डिवाइसेस आपके उसमें रहेंगे उसको प्रोटेक्ट करेगा, बट इसमें कहते हैं इतना नहीं है कि आपको प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए हम क्या कहते हैं लिमिटेड अमाउंट में इसके अंदर हम करंट को यूज़ करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका ये रहा अकर्स इन मॉडरेटली डोप्ड पीएन जंक्शन, जैसे मैंने बताया लाइटली या मॉडरेटली जिसके अंदर कम अमाउंट में क्या कहते हैं डोपिंग हो रहेगा उसी का हम इसके अंदर यूज़ होता है, मतलब ये जो ब्रेकडाउन होता है उसी के अंदर अकर होता है। At high reverse voltage typically greater than 5 volt
minority carry electrons holes gain enough kinetic energy to knock out more electrons from atoms। मैंने भी अभी बताया था क्या कि 5 वोल्ट जिसमें ज़्यादा क्या कहते हैं वोल्टेज होएगा उसी के अंदर क्या कहते हैं आपका एवलांचे ब्रेकडाउन अकर होएगा। दिस क्रिएट्स अ चेन रिएक्शन एवलांचे इफेक्ट लीडिंग टू रैपिडली इंक्रीज इन करंट। तो आपका क्या करता है धीरे धीरे एक चेन रिएक्शन के टाइप की तरह ये फॉर्म कर हो जाएगा और आपको इसी तरीके से जो लीड करता है कि जो इंक्रीज हो जाता है आपके करंट के फ्लो में। ये मैंने आपके यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है दोनों के बीच का क्या होता है। पहला ये पैरामीटर इधर से मैंने लिख रखा है और इन दोनों का क्या क्या होता है। तो पहले डोपिंग लेवल क्या होता है आपका। तो जीनर का मैंने जैसे आपको मैं बताया था कि हैवली डोप रहता है और एवलांचे में मैंने आपको बताया था क्या मॉडरेटली या लाइटली डोप रहता है। और इसमें क्या कहता है ब्रेक डाउन क्या वोल्टेज क्या रहता है इसका लो रहता है यानी कि 5 वोल्ट से कम रहता है, इसका हाई रहता है 5 वोल्ट से ज़्यादा रहता है। मैकेनिज्म क्या है इसका क्वांटम टनलिंग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जंप। इसमें क्या कहते हैं क्वांटम टनलिंग इफेक्ट का यूज़ होता है और इसमें क्या होता है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है। और आपका फिर टेम्परेचर इफेक्ट क्या पड़ता है आपका जीनर ब्रेकडाउन पे नेगेटिव कॉफिशिएंट यानी कि डिक्रीज कर देता है, नेगेटिव कॉफिशिएंट यानी डिक्रीज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या होता है इसका जो इफेक्ट होता है वो कम जाता है। और इसमें क्या हो जाता है पॉजिटिव कॉफिशिएंट यानी कि इंक्रीज करता है आपका टेम्परेचर के साथ। जितना टेम्परेचर आप दोगे उतना ज़्यादा ये इसका जो इफेक्ट है या कॉफिशिएंट है उसका इंक्रीज होना है। इसका ब्रेकडाउन कर्व है आपका शार्प एंड सडन यानी कि इसके अंदर जो ब्रेकडाउन कर्व रहता है इसका शार्प रहेगा और एकदम सडन रहेगा और इसका ग्रेजुअली क्या रहेगा शार्प रहेगा। सिर्फ इसका शार्प रहेगा बट इसमें क्या रहता है सडन ही होता है लेकिन इसका धीरे धीरे शार्प होता जाता है। एप्लीकेशन है आपके इसके कुछ वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है, लो वोल्टेज सर्किट होता है इसमें उसमें काम आता है। फिर दूसरा है इसका एवलांचे में क्या आपका हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा हाई वोल्टेज यानी कि जैसे कि कभी कभी घरों में क्या होता है कि हाई वोल्टेज आने से जो आपका बोर्ड होते हैं स्विच बोर्ड होते हैं या फिर उससे कोई भी डिवाइसेस आप कनेक्ट रहते हैं तो वो क्या होता है उसमें फूक जाते हैं यानी कि टीवी के जो होते हैं उसके सर्किट्स में ऐसा रहता है कि हाई वोल्टेज आते हैं तो उनके सर्किट के वायर जो होते हैं अचानक से जल जाते हैं, उतने उसमें कैपेसिटी नहीं होती कि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। तो उसी से प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इसका एवलांचे ब्रेकडाउन का। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। और तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है डायोड एप्लीकेशन यानी डायोड के जो एप्लीकेशंस हैं क्या क्या होते हैं। तो डायोड एप्लीकेशंस में क्या होता है आपका ये जो बेसिकली जो डायोड होता है एक तरीके से मतलब कंपोनेंट जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ आपका क्या है डायोड ही होता है। इनकी जो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी होती है मतलब जैसे एक तरीके से देखा जाए आपका कंडक्टर होता है तो पूरा ये तो है नहीं कि आप कंट्रोल वे में आप उसे यूज़ कर सकते हो बट आपका जो डायोड है उसका आपसे कंट्रोल वे में यूज़ कर सकते हो जैसे आप चाहते हो। तो इसके जो कुछ काम मतलब एप्लीकेशंस है एक तरीके से पहले क्या रेक्टिफिकेशन हो जाता है यानी कि एसी को कन्वर्ट कर देता है क्या कहते हैं डीसी में। फिर दूसरा आपका क्या वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है। फिर तीसरा आपका क्या कहता है डीमोडुलाइजेशन यानी कि डीमोडुलाइजेशन क्या होता है वो एक्सट्रैक्ट कर देता है ऑडियो सिग्नल्स को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स यानी कि मतलब जैसे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स आ रहा है उसमें से आपके ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो ऐसे कुछ हैं जो क्या कहते हैं इनका यूज़ होता है जैसे आपका लॉजिक गेट्स वगैरह में भी इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं, स्विचेस बनाने में आपका यूज़ होता है। तो इनके काफ़ी यूजेस हैं आपके तो अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ उसमें आपको आगे पता चल जाएगा। तो पहले डायोड कॉन्फ़िगरेशन। तो डायोड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका। तो अ डायोड कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द वे अ डायोड इज़ कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो डायोड कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपका रेफर उसको करता है कि किस तरीके से आप डायोड का यूज़ करते हो आप अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यानी कि किस तरीके से आप उसे कनेक्ट करते हो सीरीज़ वाइज पैरेलल वाइज। तो उसी को इसमें क्या काम आता है आपका क्या डायोड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो जैसे इसमें लिखा मैंने क्या सीरीज़ डायोड कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले आपके दो बताते हैं जैसे मैंने क्या पहला इसमें है सीरीज़ डायोड कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो आपका डायोड है उसको हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं अपने क्या कहते हैं सर्किट में सीरीज वाइज में। तो इसमें पढ़ते हैं क्या है। तो इन अ सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन मल्टीपल डायोड्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड एनोड टू कैथोड सो दैट करंट मस्ट पासिस थ्रू ईच डायोड सिक्वेंटली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन में होता है कि आपको जो जितने भी डायोड होते हैं एक दूसरे के साथ सीरीज वे में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि जो एनोड वाला पार्ट होता है उसका किससे कनेक्ट होता है कैथोड वाले पार्ट से, तो जिससे जो करंट जो होता है पासिस कर सकता है आपका सिक्वेंसली वाइज। तो इन क्या कहते हैं जो इसके जो यूजेस होते हैं इस टाइप का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका ये रहा मैंने जो लिखवा रखे हैं किस जगह इंक्रीज द ओवरऑल रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। आपका क्या काम करता है हेल्प करता है आपको इंक्रीज़ करने में जितने भी ओवरऑल रिवर्स वोल्टेज होता है उसको। क्रिएटिंग प्रीसाइज वोल्टेज रेफरेंस यानी कि प्रीसाइज वोल्टेज रेफरेंस को आपको क्रिएट करने में हेल्प करता है। और इंप्लीमेंट करता है क्या इसको किस चीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया था कि गेट्स वगैरह यूज़ करने में लॉजिक गेट हो गया एंड गेट हो गया उनके ऑपरेशंस में आपको हेल्प करता है।
ये भी हेल्प करता है मल्टीप्लायर सर्किट क्रिएट करने में। तो इसके एप्लीकेशन इसमें कुछ है। और आपके की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है देख लो। फॉरवर्ड वाइज में जो आपका करंट फ्लो होता है, सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल डायोड इन सीरीज। अगर आप सीरीज में क्या कहते हैं कनेक्ट करते हो डायोड्स को, तो जितने भी सेम करंट मतलब जो अमाउंट पहले डायोड में जो अमाउंट ऑफ करंट जाएगा वही सेम अमाउंट ऑफ करंट आपके जितने भी बाकी डायोड रहेंगे सर्किट्स के अंदर उनके अंदर भी वही जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डायोड ड्रॉप, यानी कि टोटल वोल्टेज हमारा किस किस से इसमें क्या कैसे निकलेगा कि हर एक डायोड का जितने भी क्या कहते हैं इंडिविजुअल डायोड का ड्रॉप होएगा वोल्टेज का, उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमारा पूरे सर्किट का निकल जाएगा। तो ये आपका किसका मैंने अभी बताया था, सीरीज़ का। इसमें क्या है पहले एन सिलिकॉन में क्या होता है जो वी टोटल होता है आपका तो एन इंटू 0.7 वोल्ट अप्रोक्स। तो इसमें क्या कहता है इसका फॉर्मूला ये है आपका, अगर आपको एन सिलिकॉन डायोड दिया रहेगा तो उसके अंदर आपका एन यानी कि जितने नंबर ऑफ आपने उसके अंदर सिलिकॉन के डायोड यानी कि यूज़ करें आपके सर्किट के अंदर, तो उसका वी टोटल यानी कि वोल्टेज टोटल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और जर्मेनियम के लिए आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब है आपका क्या रिवर्स बायस ऑपरेशन। तो रिवर्स बायस ऑपरेशन क्या होता है इसमें, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है आपका टोटल ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेज, जो आपका इसमें टोटल ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, तो पी आई वोल्टेज जो आपका है इसमें पी आई वी वन प्लस पी आई वी टू अप्रोक्स जितने भी एन यानी जितने आपको डायोड रहेंगे उनको सारे इसमें ऐड कर देंगे। तो लीकेज करंट अब आप इसका देखने वाले हैं जो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या लीकेज करंट के बारे में, जिसमें क्या है तो लिमिटेड बाय द डायोड। इसमें क्या करेंगे कि जो डायोड के थ्रू हम इसे लिमिट कर देते हैं, यानी कि हम इसे एक इस तरीके से हम यूज़ करते हैं डायोड का कि जो आपका लीकेज करंट है वो ज़्यादा क्या कहता है एक्सीड ना करे और वो लिमिटेड वे में कंट्रोल रहे उसके आपके सर्किट में। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो पहला क्या है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर्स। मैंने जब अभी का एग्जांपल में शुरू में जब मैंने आपको बताया था कि इसमें रेक्टिफिकेशन में यूज़ होता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है आपका एसी को डीसी में कन्वर्जन, तो वही आपको मैंने यहाँ पे बताया। फिर है आपका क्या वोल्टेज रेफरेंस सर्किट, क्या प्रिसाइज वोल्टेज ड्रॉप कैन बी क्रिएटेड। तो इसके थ्रू हम क्या कहते हैं जो वोल्टेज रेफरेंस सर्किट है कि मतलब कितना हमें किस अमाउंट में हमें वोल्टेज ड्रॉप चाहिए उसके अंदर हम इससे हम क्रिएट कर सकते हैं। सर्किट को प्रोटेक्ट करता है जो कि आपको मैंने बताया कि ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करेगा। एलईडीज एरेस, तो मल्टीपल एलईडीज इन सीरीज फॉर कॉन्स्टेंट सर्किट ऑपरेशन, किसके अंदर हम क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट सर्किट कहते हैं हमारा सीरीज़ में इसे हम इसलिए रखते हैं कि ताकि जितने भी हमारे मल्टीपल एलईडीज़ हैं वो एक तरीके से वर्क फंक्शन करते रहें एक दूसरे में। जो लाइट वाली देखो अपने जो दिवाली में एलईडीज़ लाइट लगाते हैं वो इसी सीरीज़ वाले वे में ही यूज़ करते हैं डायोड्स को, एलईडी वगैरह को। अगर यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट करें। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जिससे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ आगे आपके लिए। अब ये देखो क्या कहते हैं आपके जो सीरीज़ वाले कनेक्शन के ऊपर है कुछ एक क्या कहते हैं आपका न्यूमेरिकल आया था पेपर में, तो मैं आपको बता दूं। तो 3 सिलिकॉन डायोड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 5 वोल्ट सप्लाई एंड 1 किलो ओम रजिस्टर। कैलकुलेट, पहला केस में दो चीज़ आपको निकालनी थी कि करंट थ्रू सर्किट और वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड, की मतलब करंट किस थ्रू सर्किट यानी कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर और वोल्टेज कितना है हर एक डायोड के पास। तो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था उसका, याद होगा आपको। तो सॉल्यूशंस में जैसे कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या हमने निकाला था उसमें कितने इसमें दे रखे थे आपके सिलिकॉन 3 कनेक्टेड थे, तो 3 यानी कि एन की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे 3। और आपका जो क्या था आपका सिलिकॉन था तो सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट। देखो आपका फॉर्मूला दिखा दूँ मैं, ये रहा एन इंटू 0 का सिलिकॉन के लिए, यही आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आपका ये कितना आएगा इसमें 2.1 वोल्ट आ गया। फिर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस क्या रहा, तो 5 वोल्ट माइनस 2.1 वोल्ट इक्वल टू 2.9 वोल्ट। इसमें 5 वोल्ट जो है आपकी सप्लाई बैटरी दी है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा किसका निकल जाएगा कि पूरे रजिस्टर्स के थ्रू में कितना हमारा वोल्टेज है, तो 2.9 वोल्ट आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें करंट थ्रू सर्किट, तो करंट आई इक्वल टू में 2.9 वोल्ट पर 1 किलो ओम, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से तो सीधा आपका 2.9 मेगा एम्पियर आ जाएगा, सॉरी मिली एम्पियर आ जाएगा। फिर है आपका क्या एज्यूमिंग आइडेंटिकल डायोड, इसमें क्या बोला था कि वोल्टेज निकालना हमें हर एक डायोड के पास। तो इसमें क्या कहता है हम एज्यूम करेंगे जो आइडेंटिकल डायोड है हर एक के अंदर कितना दे रखा हमें वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड, जो हमारा बेसिकली इसके अप्रोक्सली बराबर रहेगा 0.7 वोल्ट, क्योंकि जो आपका सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होता है 0.7 वोल्ट। तो एक्चुअली में वेरी स्लाइटली थोड़ा बहुत इसमें क्या कहते हैं ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसका जो पहले से हमें दिया पड़ा है इसके अंदर सिलिकॉन का 0.7, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। इसमें हमें क्या कहते हैं इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पहले से हमें इसके अंदर क्वेश्चन में दिया पड़ा है कि सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का आपको पता ही होता है कि कितना होता है। और ये रहा आपका क्या कहते हैं इसका एक जो बना है डायग्राम,
तो वो टॉपिक आपका ख़त्म। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशन, जो पैरेलल डायोड में होता है कि आपको जितने भी एक्टिव डायोड होते हैं वो पैरेलल वाइज, पहले में तो क्या था आपका सीरीज़ में कनेक्टेड थे, अब इसमें क्या रहता है आपका पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे। यानी कि जो आपका एनोड रहेगा वो किससे कनेक्ट रहेगा? एनोड एनोड से रहेगा और कैथोड कैथोड से रहेगा। उसमें क्या था पहले एनोड कैथोड से था, और लेकिन इसमें क्या रहेगा आपका एनोड वाला पार्ट किससे? एनोड से ही रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, और कैथोड वाला पार्ट क्या रहेगा आपका? कैथोड से ही रहेगा। तो अब ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या होता है। तो पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशन तो कनेक्ट्स मल्टीपल डायोड्स साइड बाय साइड। जैसे कि मैंने अभी को आपको बताया था कि एनोड टाइट टुगेदर कैथोड टाइट टुगेदर, यानी कि इसमें क्या करेगा? कनेक्ट करेगा मल्टीपल डायोड्स को साइड बाय साइड से, और एनोड को एनोड से, कैथोड को कैथोड से, टू इंक्रीज करंट हैंडलिंग कैपेसिटी टू प्रोवाइड रिडंडेंसी। यानी कि क्या होता है इससे आपके इंक्रीज हो जाएगा आपका करंट की हैंडलिंग कैपेसिटी, जो भी आपकी सर्किट को होगी उससे इंक्रीज हो जाएगा, और आपका ये रिटेंडेंसी को भी काफ़ी हद से प्रोवाइड करेगा। सॉरी, वाई यूज़ पैरेलल डायोड, हम इसमें क्या कहते हैं पैरेलल डायोड का क्यों यूज़ करते हैं? अब इसके कुछ मेन कारण रीज़न तो होगा कि हमने क्या कहते हैं सीरीज़ को क्यों छोड़ के हमने पैरेलल पे आ गए, या क्या उसके ड्रॉप डाउन आ गए, या क्या ही इसकी बेनिफिट्स हैं। तो हम इसमें आपको बताता हूँ कि हायर करंट कैपेसिटी, ये आपका क्या रहता है पहला कि इसमें करंट की जो कैपेसिटी रहती है हाई रहती है। व्हेन अ सिंगल डायोड कैन नॉट हैंडल द रिक्वायर्ड करंट, जब क्या कहते हैं आपका सिंगल डायोड जो होता है जब हैंडल नहीं कर पाता है रिक्वायर्ड करंट को, तो ये आपकी इसको किस में हेल्प करता है? ये आपको पैरेलल डायोड आपको हेल्प करेगा उसको होल्ड करने में। हायर कैपेसिटी रहती है आपकी इसको करंट को होल्ड में। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी में क्या रहेगा? इफ़ वन डायोड फेल्स, अगर क्या कहते हैं कभी कभार रिडंडेंसी ये रहता है कि मतलब उसको डिनोट करता है कि अगर आपको कभी मान लो कोई सर्किट किसी एक डायोड कोई ख़राब हो गया बीच में, और उसके चक्कर में क्या होता है आपका कि पूरा का पूरा ख़राब हो जाता था सीरीज़ में। बट क्या कहते हैं उसी को ओवरकम करने के लिए हम इसमें आए थे, पैरेलल पे आए। तो पैरेलल में क्या होता है कि अगर आपको कोई बीच में ख़राब भी हो जाता है ना, तो आपका पूरा सर्किट ख़राब नहीं होगा, सारे बाकी वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, बस वही एक ख़राब होगा। फिर क्या है? हीट डिसिपिटेशन, यानी कि जो हीट रहता है इसमें सारे में मल्टीपली डिवाइड हो जाती है, यानी कि सिर्फ एक के ऊपर ही ओवरलोड आ रहा हो। फिर है आपका क्या इसमें की चैलेंजेस, तो करंट इम्बैलेंस। तो करंट इम्बैलेंस में क्या होता है कि डायोड हैव स्लाइटली डिफरेंट फॉरवर्ड वोल्टेज इवन फ्रॉम द सेम बैच। जो डायोड होता है आपका स्लाइटली डिफरेंट फॉरवर्ड वोल्टेज, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें फॉरवर्ड वोल्टेज उसमें क्या कहते हैं जनरेट हो जाता है या इंड्यूस हो जाता है। द डायोड विद द लोएस्ट फॉरवर्ड वोल्टेज कंडक्ट मोर करंट लीडिंग टू थर्मल रन अवे। जो भी क्या कहते हैं आपका जिसके अंदर क्या कहते हैं लो फॉरवर्ड वोल्टेज रहेगा, यानी कि जिसके अंदर लो फॉरवर्ड वोल्टेज रहेगा उसमें क्या कहते हैं करंट की जो कंडक्टिविटी रही क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, जो कि क्या कहते हैं लीड करेगा किसको? थर्मल रन अवे, यानी कि हीट आ जाएगा उसके अंदर, हीट ज़्यादा उस सर्किट के अंदर फ्लो करने लग जाएगा, जिससे आपका सर्किट क्या कहते हैं ब्रेक होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है इससे बचने के लिए? करंट बैलेंसिंग रजिस्टर्स। इसमें क्या हम यूज़ कर सकते हैं? करंट बैलेंसिंग रजिस्टर्स को, यानी कि स्मॉल रजिस्टर हैं, छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं, उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं डायोड में, ताकि वो इक्वलाइज कर दे आपके जो फ्लो ऑफ करंट है उसको, जिससे आपका सर्किट ज़्यादा ओवर हीट भी नहीं होगा। अब है आपका क्या? मैच्ड डायोड, यानी कि यूज डायोड फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चर बैच फॉर सिलिकॉन फॉरवर्ड वोल्टेज। यानी कि जो इसमें डायोड है ये नहीं कि आप किसी एक कंपनी का उठा के ले आए फिर दूसरी कंपनी का उठा के ले आए, जिससे क्या होगा मिसमैच हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर मिसमैच रहेगी तो उनका क्या कहते हैं क्या तरीके पता है कि उसमें डोपिंग कितनी दे रखी है कितनी देर रखी होगी। तो मतलब वही रहता है कि अगर हम सेम क्वालिटी का लाएंगे, सेम जगह से लाएंगे, सेम मैन्युफैक्चर से लाएंगे, तो आपका ये ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि सेम अमाउंट ऑफ आपकी डोपिंग रहेगी आपके डायोड में। तो आप जितना यूज़ करेगा उसका तो जो फॉरवर्ड का करंट वोल्टेज रहता है वो आपको कम से कम होएगा, जिससे आपका जो हीटिंग की इश्यू रहेगी वो आपकी कम रहेगी। देर आपका सर्किट डायग्राम ये रहा आपका फॉरवर्ड का, देख सकते हो आप इसमें ये रहा पहला डायोड, दूसरा डायोड, ये रहा आपका रजिस्टर। फिर है आपका क्या? करंट शेयरिंग एनालिसिस। इसमें करंट शेयरिंग एनालिसिस किस तरीके से, मैंने दो पॉइंट लिख रखे हैं। एक तो रहेगा आपका रजिस्टर्स के साथ किस तरीके से वर्क करेगा, एक रहेगा आपका बिना रजिस्टर्स के साथ कैसे वर्क करेगा। तो जैसे पहला पॉइंट आपका क्या? रजिस्टर्स के साथ, यानी कि विदाउट रजिस्टर किस तरीके से बिना रजिस्टर के साथ करंट का जो शेयरिंग रहेगा किस तरीके से वर्क करेगा। तो डायोड विथ लोवेस्ट फॉरवर्ड वोल्टेज टेक्स मोस्ट करंट, जिसके अंदर क्या जो डायोड के पास जाते जो फॉरवर्ड वोल्टेज रहेगा जितना कम रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा आपका करंट लेगा, जो कि क्या लीड करेगा आपका ओवर हीटिंग का। ओवर हीटिंग होएगा तो आपका क्या हो जाएगा? सर्किट का फेलियर हो जाएगा।
और फिर अगर आप रजिस्टर का यूज़ करेंगे, मतलब ये बेनिफिट बता रहे हैं कि आप अगर रजिस्टर का यूज़ करेंगे अपने क्या कहते हैं सर्किट में, तो क्या बेनिफिट रहेगा और क्या बेनिफिट नहीं रहेगा। तो इसमें अगर आप रजिस्टर के साथ करते हैं तो रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर इंश्योर इक्वल वोल्टेज ड्रॉप्स। तो रजिस्टर क्या करेगा, इंश्योर करेगा जो वोल्टेज का है इक्वली सब में डिवाइडेड हो, ना कि सिर्फ एक के ऊपर ही क्या कहते हैं सारी चीज़ है। तो फोर्सिंग करंट शेयरिंग, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो करंट का क्या होता है शेयरिंग हो जाती है, तो जिससे आपका जो सर्किट है ना ही ओवरहीट होगा ना ही वो उसका फेलियर होगा। इसमें देखो फॉर्मूला है इसका, ID1 इक्वल टू ID2, इसका टोटल क्या रहेगा, टोटल करंट अपॉन में n, इफ़ रजिस्टर्स आर इक्वल, अगर रजिस्टर इक्वल है तो आपको आई होप आपको समझ आएगा कि क्या अगर हम रजिस्टर के साथ यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ओ सॉरी रजिस्टर के साथ यूज़ करते हैं तो क्या होता है, और रजिस्टर्स के बिना करते हैं तो हमारे सर्किट पे क्या क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस में जैसे इसका पावर सप्लाई, मोटर कंट्रोल, रिडंडेंट सिस्टम। तो यानी पावर सप्लाई जैसे आपको मैंने बताया था कि हाई करंट रेक्टिफिकेशन, इसमें हाई करंट रेक्टिफिकेशन में का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है कि एसी को डीसी से कन्वर्ट करना। और फिर आपका क्या, मोटर कंट्रोलिंग, फ्री व्हीलिंग डायोड इन एच ब्रिज सर्किट, यानी मोटर कंट्रोलिंग में ज़्यादा हेल्प करता है। फिर रिटर्डेंसी सिस्टम में क्या रहेगा कि अगर आपका कोई भी सिस्टम क्या कहता है, मान लो कि दिवाली वाली जो आपकी लाइट होती है, क्या होता है आपका एक बार जो यूज़ करते हैं आपका एक अगर ख़राब हो जाता है तो आपका क्या, किसी किसी में होता है ना कि अगर सीरीज़ वाला कनेक्टेड रहेगा तो पूरा का पूरा वर्किंग करना बंद हो जाता है। बट क्या कहते हैं कोई कोई अभी आपने देखा होगा जो नए आते हैं उनमें अगर बीच में आपका एक ख़राब हो जाता है तो फिर भी आपका अदर्स वर्किंग में रहते हैं। तो उसी तरीके से आपका पैरेलल वाले डायोड जो भी सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं, मतलब पैरेलल वाइज में, वो सीरीज़ से ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो एडवांटेज आपका जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कुछ, हाई करंट हैंडलिंग कैपेसिटी जो कि आपको मैंने अभी बताया था, रिटर्डेंसी वो भी अभी का मैंने, कि अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरा अब बाकी सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर बेटर हीट डिसिपिटेशन, इसमें क्या होता है हीट का क्या रहता है इक्वली सब में डिवाइडेड रहता है। तो डिसएडवांटेज क्या आपका, एक्वायर्स बैलेंसिंग रजिस्टर्स, इसके लिए आपको बाहर से मतलब रजिस्टर्स खरीदने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा पावर लॉस इन रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स क्या करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी को तो आपको खाता है, तो यानी कि उसमें क्या कहते हैं आपकी लॉस होगी है थोड़ी बहुत पावर। और नीड करता है क्या, एक तरीके के डायोड चाहिए होते हैं ताकि वो ऑप्टिमल आपको परफॉर्मेंस दे सके डे बाय डे। ये नहीं कि अगर आप अलग लाओगे तो फिर आपको परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो आपके देखो न्यूमेरिकल आया था 2023-24 में, कि डिटरमाइन एंड ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ गिवन नेटवर्क, मतलब आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें ये सर्किट बना हुआ है और आपको क्या कहते हैं इनपुट वोल्टेज का दिया हुआ है। तो कैसे इस काम कहते हैं आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे वो देखते हैं। तो पहले इसका क्या था हमें कि हमें दिया हुआ क्या, पहले वो लिख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपको क्या, इनपुट वोल्टेज जो भी आपको क्या दिया हुआ है 20 वोल्ट डीसी करंट दिया हुआ है आपको। फिर आपको क्या डायोड दिया हुआ है सिलिकॉन, सिलिकॉन का डायोड जिसका क्या कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका 0.7 वोल्ट, ये दिया हुआ है इसका यहाँ पे, सॉरी ये रहा। और आपका बैटरी का कितना दिया हुआ जो इंटरनल है आपका सर्किट के 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसमें से हमें निकालना क्या था आपको कि कितना ये आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ कर रहा है सर्किट। तो पहले क्या स्टेप में हम क्या करेंगे कि डायोड का स्टेट चेक करेंगे कि कैसा है। कंडीशन होते हैं इसके लिए कुछ, तो कंडीशन फॉर कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्शन के लिए कंडीशंस होता है डायोड का कि क्या होना चाहिए, जो एनोड वोल्टेज है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किसका, कैथोड वोल्टेज प्लस फॉरवर्ड वोल्टेज के। इसमें जैसे हमने क्या कहते हैं जब देखा इसमें तो एनोड वोल्टेज हमारा कितना था 20 वोल्ट, जो कि किस में से मिल रहा हमें V1 से, ये रहा। फिर उसके बाद क्या हमारा कि कैथोड वोल्टेज, कैथोड वोल्टेज है आपका 5 वोल्ट बैटरी का आपका दिया हुआ इंटरनल, और 0.7 किसका हो गया आपका डायोड का हो गया जो आपका करा था, टोटल मिला के हो गया 5.7 वोल्ट। तो जब हमने इसको करा मेजर तो कंपेयर करा था 20 वोल्ट जो कि आपका जो है ग्रेटर है, जिसमें क्या होगा जो आपका डायोड हो जाएगा क्या हो जाएगा कंडक्शन, कंडक्ट करेगा करंट को, यानी ये आपकी कंडीशन जो है ये फुलफिल कर रही है। तो फिर स्टेप टू में आप क्या कहते हैं इस यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे इसका। तो वोल्टेज आउटपुट जो आपको निकलेगा आउटपुट वोल्टेज यानी वी आउट, वो बराबर रहेगा आपके किसके, कैथोड वोल्टेज की बराबर है आपको किसके 5 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट के। इसको प्लस करेंगे तो इसे 5.7 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा वी आउट। तो बस हमें आपको इसमें यही बताना था कि कितना वो क्या कहते हैं आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ कर रहा है सर्किट के थ्रू। तो ये आपका हो गया आंसर। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2023-24 में, तो ये था कि डिटरमाइन एंड ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ गिवन नेटवर्क। तो आपका ये कुछ सर्किट डायग्राम दिया हुआ था और साथ में क्या कहते हैं आपको जो इनपुट वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो दिया हुआ था। तो इसमें क्या कहते हैं आपको क्या करना है, पहले जो गिवन है वो आपको लिखना था। तो इनपुट वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है ये देख सकते हो आप, इसमें 15 वोल्ट से लेके माइनस का 20 वोल्ट तक दिया हुआ है। फिर इसमें जो डायोड है आपका वो डायोड है 0.7 वोल्ट, यानी सिलिकॉन का हमेशा जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है। बैटरी आपको जो दिया हुआ है 5 वोल्ट का। कैपेसिटर क्या करता है इसमें काम क्या करेगा, वो आपको ब्लॉक करेगा डीसी को और अलाउ करेगा एसी को। और रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर जो है आपका प्रोवाइड करेगा डिस्चार्ज पाथ फॉर कैपेसिटर। टू फाइंड आउटपुट वोल्टेज,
फाइंड के लिए क्या मैं बोला इसने, आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए बोला। तो उसके लिए आपको एक तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिससे आप बहुत ही ईजिली तरीके से वे में फाइंड कर सकते हो। तो पहले आप क्या करना है, पहले स्टेप में आप क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करो कि सर्किट टाइप क्या है। तो सर्किट टाइप आइडेंटिफाई करने के बाद इस जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो हमें क्या मिला, ये एक क्लैम्पर सर्किट है। तो क्लैम्पर सर्किट का पर्पस क्या होता है आपका, कि वो इस क्या कहते हैं, शिफ्ट कर देता है जो भी आपका एंटायर सारे सिग्नल्स, मतलब एसी सिग्नल्स होता है अप एंड डाउन वाले, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को, किसमें, डीसी लेवल पे। तो अब स्टेप 2 में क्या करना है, इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल पे। तो पहले हम किस पे करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वी आई आपका कितना था, जो वोल्टेज इन था, प्लस 15 वोल्ट। तो इसमें क्या करना है कि जो हमें देखना है कि जो डायोड का कंडक्टिविटी के लिए जो मतलब जो क्या कहते हैं, जिसके लिए वो वेरी करता है कि जो कंडक्ट है कि डायोड वो वक्त कंडक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं जो आपका वोल्टेज जो इन आ रहा है वो आपका ग्रेटर होना चाहिए किसका, जो वोल्टेज जो आपके सर्किट के अंदर है। तो सर्किट के अंदर कौन कौन सा था आपका, बैटरी का 5 वोल्ट, 0.7 किसका था, डायोड का। जब आपने प्लस करा तो बैटरी का कितना था, वी इन पॉजिटिव साइकिल के लिए 20, तो 20 आपको ऐसा ग्रेटर है इससे। तो आपका क्या है, ये डायोड कंडक्टिव है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर क्या करेंगे इसमें, कैपेसिटर जो है, जो कैपेसिटर चार्ज हमें पता करना पड़ेगा फिर। तो कैपेसिटर चार्ज हम कैसे पता कर सकते हैं, जो आपका वोल्टेज इन आ रहा है माइनस कर देंगे उसमें से हम जो भी वोल्टेज हमारा सर्किट के अंदर है। तो 15 वोल्ट तो हमारा आ रहा था, माइनस करेंगे 5.7 को, तो हमारा 9.3, तो इतने वोल्ट हमारा किस में है, कैपेसिटर में है। तो जो आपका क्लैम्प्ड टू 5 वोल्ट आएगा, जो क्लैम्प्ड है आपका आउटपुट, वो आएगा कितना आएगा, 5 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट, तो आपका कितना आएगा, 5.7 वोल्ट। अब आप करेंगे किसके लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या था, माइनस का 0 वोल्ट था। तो इसमें क्या करना है आपको कि जब डायोड जो आपका क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा, यानी ब्लॉकिंग कंडीशन में रहेगा, तो करंट को ब्लॉक करेगा। और आपका कैपेसिटर का आपको पता था कितना था, 9.3 वोल्ट था। तो क्या करेगा, इस तरीके से जो आपका कैपेसिटर है यहाँ पे, जो इस टाइम आपका जो है वो बैटरी की तरह वर्क करेगा। और फिर आपका जो आउटपुट आएगा आपका क्या आएगा, सीधा वी आई, यानी कि जो वोल्टेज आप इन दे रहे हो, और जो आपका कैपेसिटर का है उसको तो आप माइनस करोगे इसमें, क्योंकि माइनस में था आपका -20 वोल्ट, क्योंकि नेगेटिव साइड हम ले रहे हैं। तो अब प्लस 9.3 वोल्ट आपका आएगा, माइनस का 10.7 वोल्ट। फिर उसके बाद आपका आता है क्या, रेक्टिफायर, जिसमें आपका हाफ वेव वर्सेस फुल वेव रेक्टिफायर दोनों पूछा गया। तो रेक्टिफायर आपका क्या होता है, तो रेक्टिफायर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। मतलब रेक्टिफायर और कुछ नहीं है, सिंपली आप चाहो तो इससे आप ये समझ सकते हो, जो आपका ये जो आपका क्या करता है, एसी करंट को आपको कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीसी करंट में, बस। और जो ये प्रोसेस होता है आपका कन्वर्जन ऑफ जो एसी और डीसी, मतलब एसी करंट को डीसी में, उसको कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन। तो यही आपकी बात मैंने डेफिनेशन में लिखाई है कि अ रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स the alternating current AC into direct current DC. The purpose of conversion, sorry, process of conversion of alternating current into direct current is known as rectification. तो जो आपका प्रोसेस होता है कन्वर्ट करना अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, उसको कहते हैं क्या, रेक्टिफिकेशन। फिर आपका क्या होता है इसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर, जो कि आपका पूछा गया था। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ नहीं होता है, एक तरीके का मतलब जो सर्किट है वो सिर्फ ओनली क्या करता है, जो हाफ वेव होता है ना, इनपुट वेव, उसी को कन्वर्ट करता है आउटपुट में, यानी कि पॉजिटिव आउटपुट यानी डीसी में। तो ये क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर इज द रेक्टिफायर सर्किट विच कन्वर्ट्स ओनली हाफ साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। बस जैसा नाम है उसका, ऐसे इसका काम है कि क्या, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका काम क्या रहता है, वो कन्वर्ट करता है सिर्फ जो हाफ साइकिल होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट का, उसको डायरेक्ट करंट में। तो आप डायग्राम से इजीली समझ पाओगे कि आपका देखो पूरा फुल दे रखा है, नेगेटिव वाला पार्ट भी और पॉजिटिव वाला पार्ट भी, बट ये क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट को ही कन्वर्ट कर देगा आपका डीसी आउटपुट में। फिर है आप में इसके कुछ की फॉर्मूलास हैं, यानी कि जो डाई मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह में आ जाते हैं कभी कभी। तो उसमें क्या है कि वी डी सी जो आपका है बराबर रहेगा किसके, वी एम अपॉन पाई, तो यानी कि एवरेज डी सी वोल्टेज, पाई की वैल्यू आप रख सकते हो। रिपल फैक्टर जो आपका कितना है, हाई रिपल फैक्टर, यानी कि 2.1, 1.21 है। और इफ़िशियंसी आपकी क्या है, 40.6%, यानी लो है इफ़िशियंसी इसकी। और इसके कुछ प्रोज और कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, तो यानी कि जो प्रॉफिट और इसके प्रॉफिट में, यानी प्रोज इसमें क्या है आपके, सिंपल सर्किट है, यानी कि कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती, क्योंकि सिर्फ इसमें हम क्या करते हैं, एक ही डायोड का यूज़ करते हैं। तो इसके जो प्रोज हैं उसमें सिर्फ एक एक, मतलब प्रोज इसका कुछ नहीं है कि आपके लिए बेनिफिट है इसका कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को इसके अंदर नेगलेक्ट करते हैं। फिर दूसरा आपको कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, पुअर एफिशिएंसी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि लो एफिशिएंसी रहती है। रिपल फैक्टर हाई रहता है, जिसके कारण आपको किसकी नीडेड लार्ज फिल्टर कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर की लार्ज लार्ज मतलब कि लार्ज वैल्यू में हमें फिल्टर की जरूरत पड़ जाती है। फिर है आपका इसमें क्या, फुल वेव रेक्टिफायर।
तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर और कुछ नहीं, वो जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या था आपका, कि सिर्फ पॉजिटिव वाले चार्ज को ही, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ हाफ हाफ वेव को वो डीसी में कन्वर्ट करता था, लेकिन ये क्या करेगा आपका पूरे का पूरा क्या कहते हैं कन्वर्ट कर देगा एसी सर्किट, ओ एसी करंट को डीसी में। ठीक है, अ फुल वेव रेक्टिफायर इज द वन विच कन्वर्ट द कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर टेप टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड टू सेमीकंडक्टर डायोड। बस इसमें क्या करते हैं, सेंटर टेप टाइप का इसमें सेमीकंडक्टर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और इसमें क्या दो तरीके के मतलब दो सेमीकंडक्टर इसमें यूज़ होता है। यही आपको ये डायग्राम में देख सकते हो, ये रहा आपका ये इनपुट, इसमें ये रहा आपका क्या सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ये रहा एक दो डायोड। तो इसके जो कुछ टाइप्स होते हैं आपके रेक्टिफायर के, पहला है आपका क्या सेंटर टेप ट्रांसफार्मर टाइप रेक्टिफायर। तो इसमें क्या है आपका EQ2 में मतलब 2022-23 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसको मैंने करवा दिया। क्या है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, आल्सो कैलकुलेट इट्स इफिशियंसी एंड रिपल फैक्टर। तो इसमें क्या है कि सेंटर टेप कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ क्या कहता है आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, और इसमें दो डायोड लेगा वो, जिसको क्या कहते हैं यूज़ करके वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल है, ये भी एक तरीके से वर्क करता है आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का। तो पढ़ते हैं इसको, क्या है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजेस अ center tape transformer and rectifying circuit which consist of two diodes for the conversion of AC power into DC power। वही जो आपको मैंने अभी बताया था। A center tape full wave rectifier converts both half cycle of AC input to DC using a center tape transformer और two diodes। अब इसके वर्किंग मैंने लिखवा दिए हैं। तो वर्किंग क्या है इसका, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है तो इसका डायग्राम मैंने इधर बना रखा है, इससे रिलेटेड है। तो मतलब मतलब इस जो मैंने अभी पीछे लिखा उसमें यही लिखा है कि क्या कहते हैं, जब हम क्या कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे क्या करते हैं कि इसके ऊपर वाला जो है इसको तो हम कर लेते हैं क्या कहते हैं फॉरवर्ड बाइस, यानी फॉरवर्ड बाइस आपका क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बाइस आपका क्या करेगा करंट को ब्लॉक कर देगा। यानी कि जब ये फॉरवर्ड बाइस रहता है इसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से वो डायोड्स होते हुए कहाँ जाएगा रजिस्टेंस में, रजिस्टेंस में जाने के बाद जो आपका हाफ जो वेव है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आउटपुट डीसी में। तो यही इसका वहीं पे सिंपल मैंने यहाँ पे यही लिखा है यहाँ पे कि द अपर हाफ ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, जो अपर हाफ है आपका है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का, बिकम पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए वो D1 को क्या कर देगा फॉरवर्ड बाइस कर देगा यानी कंडक्टिंग, वाइल D2 इज रिवर्स बाइस, और उसको क्या हो जाएगा ब्लॉकिंग, यानी रिवर्स बाइस में क्या हो जाता है आपका सिस्टम ब्लॉक करने लगता है करंट को। तो द करंट फ्लोज थ्रू D1, करंट जो आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना D1 से, और जाएगा कहाँ रजिस्टर्ड लोड पे, फिर वहाँ से सेंटर टेप पे, फिर जनरेट कर देगा आपका क्या पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज। फिर है आपका ये डायग्राम जो आपको मैंने समझाया था। फिर है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि ऊपर वाले कुछ टाइम लिया था, इस बार नीचे वाले को लेंगे, यानी D1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्लॉकिंग स्टेट में, और D2 आपका हो जाएगा क्या कंडक्टिंग स्टेट में। जिसमें ये बोला गया कि द लोअर हाफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग बिकम्स पॉजिटिव मेकिंग D2 फॉरवर्ड बाइज्ड कंडक्टिंग, यानी जब फॉरवर्ड बाइज रहता है आपका तो क्या हो जाएगा कंडक्टिंग स्टेट में, वाइल D1 इज रिवर्स बाइज जो कि आपका क्या हो जाएगा ब्लॉकिंग स्टेट में। तो द करंट नाउ फ्लोज थ्रू D2 से लोड पे जाएगा, देन सेंटर टेप अगेन प्रोड्यूसिंग अ पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज जो कि आपको चाहिए। तो ये रहा इसका डायग्राम, यानी कि सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव पार्ट को लेगा फिर इसको कन्वर्ट किस में कर देगा डीसी आउटपुट में। फिर इसमें क्या पूछा था आपका इफिशियंसी, तो इफिशियंसी का क्या है, इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड टू द एसी इनपुट पावर। तो आपको कुछ नहीं है, ये क्या कहते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी आपका एक तरीके से जो रेशियो है किसके बीच में, डीसी पावर जो डिलीवर कर रहे हो आप लोड पे, और किसके बीच में है एसी पावर जो आप इनपुट में दे रहे हो। तो यही है इसका कि जो इफिशियंसी है आपका बराबर रहेगा जो पावर आप डिलीवर कर रहे हो किस पे डीसी पे, और जो पावर आप डिलीवर कर रहे हो एसी पे, तो उसको इंटू कर देंगे इसको 100% से। फॉर आ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो इफिशियंसी होता है आप कैसे दे सकते हो, 81.2 अपॉन में 100 कर दो 80%, तो आपका ये आ जाएगा 81.2% इसका जो है इफिशियंसी आ जाएगा। फिर इसका रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर जो आपका मेजर करता है, तो रिपल फैक्टर मेजर्स द एसी फ्लक्चुएसन इन द डीसी आउटपुट। तो ये कुछ और नहीं करता, सिर्फ फ्लक्चुएशन जो भी एसी करंट में फ्लक्चुएशंस आता है उसको मेजर्स करता है किसमें डीसी आउटपुट में। तो इट इज़ गिवन बाय रिपल फैक्टर जो आपका गिवन कैसे होता है आई करंट ऑफ एसी अपॉन में करंट ऑफ डीसी। तो बस इनके बीच में जो फ्लक्चुएशंस होता है उसी को कैलकुलेट करता है आपका क्या रिपल फैक्टर। तो जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है उसका रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है आपकी 0.482। तो ये सब वैल्यू आपको एक क्वेश्चन जब देगा आपको कोई भी न्यूमेरिकल तो उसके साथ साथ आपको मेंशन होगी, तो आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में रखना है कि इसका ये होता है।
तो आपका जो नेक्स्ट टाइप था क्या था आपका, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि आपको मैंने उस टाइम बताया था। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में कुछ नहीं होता है, बस इसमें क्या करेंगे, 4 डायोड होते हैं जो कि आपके ये सर्कुलर फॉर्म में या रिंग फॉर्म में क्या कहते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इसमें क्या कहते हैं ब्रिज टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है। तो आपको मैं इसमें पढ़ के बता देता हूँ डेफिनेशन में। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर इज अ फुल वेव रेक्टिफायर दैट यूजेस फोर डायोड टू क्रिएट अ क्लोज लूप ब्रिज। The diode operate in pairs during each positive and negative half cycle, resulting in no power wastage। तो यही बताया इसमें कि क्या कहते हैं जो डायोड है इसमें क्या 4 डायोड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लूप लूप वाइज क्या कहते हैं कनेक्टेड होते हैं और एक ब्रिज फॉर्म करता है। तो इसमें ऑपरेट कैसे होते हैं, पेयर वाइज में ऑपरेट होते हैं, यानी कि 2 डायोड एक साथ काम करेंगे, फिर उसका जब वर्किंग खत्म हो जाएगा तो अगला दो जो डायोड होंगे एक साथ वर्क करेंगे। फिर इसका ये जो नीचे है क्या है, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कन्वर्ट an alternating AC current into a direct current output using 4 diode arranged in a bridge configuration। ये रहा इसका डायग्राम, आप देख सकते हो, डायग्राम देख लेना कि इसमें कितने डायोड है, ये एक दूसरे के साथ क्या है, ये लूप वाइज यानी क्लोज लूप में एक दूसरे से कनेक्टेड और एक ब्रिज की तरह फॉर्म कर रहा है। तो जब ये एक साथ काम करते हैं, जब यानी कि जो ये दो है ना एक एक के पेयर में काम करेंगे, या फिर D1 D4 एक साथ और D3 D2 एक साथ काम करेंगे। तो इसके मैंने ऑपरेशंस लिखवा दिए हैं। तो इसमें ऑपरेशन है क्या, व्हेन एन एसी इज पास थ्रू द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर टर्मिनल ए बिकम पॉजिटिव इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड टर्मिनल बी बिकम नेगेटिव इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसमें ये बोला गया है जब एसी करंट पास करेंगे किसकी तरफ, फुल वेव रेक्टिफायर में, तो जो टर्मिनल आपका ए रहेगा, जो टर्मिनल वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो आपका टर्मिनल बी रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एज अ रिजल्ट डायोड D1 एंड डायोड D3 बिकम फॉरवर्ड बाइस, यानी फॉरवर्ड बाइस होने पे क्या होता है आपका कंडक्टिविटी इसमें शुरू हो जाती है, और जो आपका D2 और D4 रहेंगे क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, यानी रिवर्स बाइस आपका क्या कहते हैं, कौन सी कंडीशन को करता है, वो उसमें आपका क्लोज कर देगा, यानी कि करंट नहीं जाएगा, इंसुलेटर की तरह वर्क करने लगेगा वो। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द वोल्टेज एट टर्मिनल बी बिकम पॉजिटिव वाइल द वोल्टेज एट टर्मिनल ए बिकम नेगेटिव। इसका उल्टा ही हो जाएगा, मान लो जैसे ऊपर क्या हुआ था कि ए टर्मिनल पॉजिटिव हो गया था, अब जब दूसरा क्या कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो उसमें क्या होगा, जब आपका बी टर्मिनल रहेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ वर्क करेगा, और टर्मिनल ए रहेगा जो आपका किसकी तरफ वर्क करेगा, एक नेगेटिव की तरफ। दिस लीड्स डायोड D2 एंड D4 टू बी फॉरवर्ड बायस वाइल डायोड D1 एंड D3 रिमेन्स रिवर्स बायस। तो यही होगा कि फॉरवर्ड बायस में अगर कंडक्टिविटी हो जाएगा, रिवर्स बायस में अगर क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस यानी रजिस्टिविटी आने लगेगी। एज अ रिजल्ट अ ब्रिज रेक्टिफायर अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो ड्यूरिंग बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट साइकिल। अब इसका देखो डायग्राम मैंने बना रखा है कि किस तरीके से इनपुट आप जब दोगे तो पूरा वेव रहेगा इसमें, और जब इसमें आउटपुट रहेगा जो आपका जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो सिर्फ ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला लेके उसको आउटपुट में कर देगा, और जब नेगेटिव आएगा तो सिर्फ नीचे नीचे वालों को लेकर उसको पॉजिटिव आउटपुट में आपको ये प्रोवाइड करा देगा, फिर एक दूसरे के साथ ही पूरा कंबाइन करके ये आपका जो आउटपुट आएगा पूरा ये आएगा। फिर आप में इसमें एक डेरिवेशन पूछा गया था, इसी क्वेश्चन के अंदर था जो कि आपका 2022-23 में आया था, कि पहले तो एक्सप्लेन करना था आपको कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, फिर उसका क्या कहते हैं डिराइव करना था एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज का। तो फिर ये आपका जो है डेरिवेशन फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो आपको निकालना था क्या है इसमें, गिवन एन इनपुट AC वोल्टेज ऑफ U इन इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो जहाँ पे आपका जो VM है वो क्या होगा आपका पीक वोल्टेज, और जो इसमें क्या कहते हैं रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो एब्सोल्यूट रहेगा साइन वेव की तरफ। तो इसमें जो आपका U आउट होएगा, जो फॉर्मूला इसमें मोड यूज़ करेंगे तो VM साइन ओमेगा टी हो जाएगा। फिर बाद में आप क्या करोगे, इसका जो VM साइन ओमेगा टी है उसको आप DT के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद आपका क्या आएगा, V एवरेज जो आप निकालोगे इंटीग्रेशन के लिए आपका आएगा 2/π VM, और आप जानते हो कि VM की वैल्यू क्या होती है, √2 VRMS, सॉरी VRMS, हाँ VRMS। तो इसमें क्या करोगे आप, VM की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, VRMS। जब आपको लगता है एवरेज वैल्यू आपकी आ जाएगी 2√2/π, फिर इस VRMS, फिर आपको पाई की वैल्यू पुट कर देनी है, पाई जो पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है 3.14। जब आप पुट करने के बाद सॉल्व करोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, एवरेज जो क्या कहते हैं वोल्टेज आएगा 0.63 VM। फिर इसके बाद कुछ नहीं है, आपका करंट का एवरेज करंट निकालना था, ये सबसे इजी है, मतलब अगर आपने वोल्टेज निकाल लिया तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा आपका। तो इसमें क्या करना है आपका कि इफ़ द लोड रजिस्टेंस RL देन द एवरेज आउटपुट करंट इज, अगर आपका जो लोड रजिस्टेंस की वैल्यू क्या RL दी हुई है, तो जो आपका एवरेज आउटपुट होएगा करंट का वो क्या होगा, आई एवरेज, जो बराबर होएगा आपका V एवरेज जो आपने निकाला था अभी वोल्टेज का एवरेज, अपॉन में जो लोड आपका रजिस्टेंस का उसको रख दोगे, तो आपका किसका निकल जाएगा, एवरेज करंट का पूरा वैल्यू आपको मिल जाएगा। और अगर आपको
RMS फॉर्म में क्या कहते हैं, आपको आंसर चाहिए तो आपको सिर्फ क्या करना है, VM की वैल्यू पुट कर देनी है, जो आपकी क्या होती है √2 VRMS। तो आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका क्या है, क्लिपर्स। तो क्लिपर्स आपका क्या होता है, क्लिपर एक तरीके का आपका सर्किट होता है, जो कि आपके जो भी इनपुट सिग्नल्स दोगे ना उसको एक मतलब एक लिमिट तरीके पे ला के उसको रोक देगा, ना ही उसको बढ़ने देगा, ना ही आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसी पोजीशन पे आके उसे होल्ड कर देगा। तो यानी कट भी कर सकता है और होल्ड भी कर देगा, और जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसके वोल्टेज को, जो भी इनपुट वोल्टेज आप प्रोवाइड कराओगे उसमें। तो इसका मैं आपको पढ़ के बता दूं, अ क्लिपर सर्किट इज यूज टू रिमूव और क्लिप पार्ट्स ऑफ एन इनपुट वेव फॉर्म विदाउट डिस्टोर्सिंग द रिमेनिंग पार्ट। अभी मैंने ये बताया कि जो क्लिपर सर्किट है किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है, रिमूव करने के लिए और क्लिप करने के लिए उस पार्ट्स को, जो वेव फॉर्म आप क्या कहते हैं प्रोवाइड करते हो सर्किट के अंदर, बिना उसके जो जो बाकियों के जो वेव फॉर्म है उसमें कोई भी डिस्टोर्सन यानी कि खराबी लाए बिना, जो आपके एक्सेस में आ रहा है वेव फॉर्म उसको क्लिप कर देगा। क्लिपर्स आर वाइडली यूज्ड इन सिग्नल शेपिंग, वेव फॉर्म लिमिटिंग एंड वेव वोल्टेज प्रोटेक्शन। जो आपका क्लिपर्स है वाइडली जहाँ पे यूज़ होता है कि सिग्नल्स को सेव करेगा, वेव फॉर्म को लिमिट करेगा और वोल्टेज को प्रोटेक्ट करेगा। इसके टाइप्स होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, सीरीज और एक क्या कहते हैं पैरेलल। तो सीरीज में क्या होता है, जो आपके डायोड्स होते हैं कनेक्टेड किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, बस नाम इसलिए दे रखा सीरीज क्योंकि इसमें आपके जो डायोड्स हैं किस में कनेक्टेड रहेंगे, सीरीज वाइज में। तो द डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, इट अलाउज आइदर द पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल टू पास वाइल ब्लॉकिंग द अदर्स। तो वही जो आपको मैंने आपको बताया कि जो आपके डायोड्स रहेंगे कैसे सीरीज में कनेक्टेड है, ये क्या करता है, अलाउ करता है आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स होते हैं इनपुट सिग्नल्स के, वो पास करे बिना ब्लॉक करे अदर्स को। अब इसमें भी आपके दो टाइप होते हैं, आपके जो आपने सीरीज का था उसमें भी दो टाइप होते हैं, क्या, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर और नेगेटिव सीरीज क्लिपर। तो पॉजिटिव में क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल है क्या कि वो क्लिप करेगा सिर्फ किसको, पॉजिटिव हाफ साइकिल को, और नेगेटिव क्या करेगा, सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप करेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, तो अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल अलाउ करंट टू पास। जब फॉरवर्ड बायस रहता है तो क्या होता है, हमारा करंट पास होता है, और अगर रिवर्स बायस रहता है तो क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो करंट ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल क्लिपिंग दैट पार्ट, तो उस पार्ट को क्या करता है, वो करंट को क्लिप कर देता है। फिर है आपका क्या दूसरा, पैरेलल क्लिपर। पैरेलल क्लिपर क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, सिर्फ आपका जो डायोड्स होते हैं सिर्फ क्या पैरेलल वाइज एक दूसरे से, यानी लोड जो होता है रेजिस्टेंस आपका उससे कनेक्टेड रहेगा। तो द डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, इट शॉर्ट सर्किट अ पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म बेस्ड ऑन द डायोड ऑपरेशन। यही है कि शॉर्ट सर्किट कर देता है कौन से पार्ट के, जो वेव फॉर्म का जो पार्ट होता है उसको शॉर्ट सर्किट कर देगा, किस पे, कौन सी बेसिस पे, जितने ही आपको कहते जिस मतलब जिस फॉर्म के लिए आपको यूज़ चाहिए या जितने लिमिट में आपको चाहिए उसके हद तक में बस उसको सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देगा। फिर है आपके इसके भी दो टाइप होते हैं, क्या, एक पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर और एक नेगेटिव पैरेलल क्लिपर। पॉजिटिव में क्या होता है, ये रिमूव कर देगा सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को, और नेगेटिव में क्या करेगा, ये सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या कहते हैं रिमूव कर देगा। इसके एग्जाम्पल है, इफ द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल, इट शॉर्ट्स द वेवफॉर्म क्लिपिंग द पॉजिटिव पार्ट। इसमें यही बोला है कि अगर जो आपका डायोड है पॉजिटिव बायस रहेगा किस टाइम, पॉजिटिव साइकिल के टाइम पे, तो ये क्या करेगा, वो शॉर्ट सर्किट कर देगा उस वेव फॉर्म को जो क्लिपिंग के टाइम पे पॉजिटिव पार्ट पे होता है। द नेगेटिव हाफ साइकिल रिमेन्स अनअफेक्टेड, जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उसके ऊपर कोई भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर है आपका क्या, बाइस्ड क्लिपर। तो बाइस्ड क्लिपर क्या होता है, बाइस्ड क्लिपर और कुछ नहीं होता, बस ये क्या कहते हैं एक एडिशनल डीसी वोल्टेज यूज़ करता है क्लिप करने के लिए। तो a biased clipper uses an additional DC voltage source with the diode to clip the waveform at a specified level। ये जो आपको मैंने बताया कि क्या करता है, सिर्फ एक एडिशनल डीसी वोल्टेज सोर्स का यूज़ करता है किसी भी एक स्पेसिफाइड लेवल तक को वेव फॉर्म को क्लिप करने के लिए। तो इसमें भी दो ही होते हैं, पॉजिटिव बायस क्लिपर और नेगेटिव बायस क्लिपर। तो पॉजिटिव में क्या करेगा, वो सिर्फ क्लिप करेगा किसको, पॉजिटिव वोल्टेज को, और नेगेटिव में क्या करेगा, नेगेटिव वाले को करेगा। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, मतलब जिस तरीके से नेगेटिव बोला तो नेगेटिव को क्लिप करेगा, पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव को क्लिप करेगा। फिर इसका एग्जांपल है जैसे इसका कि इफ़ +5 डीसी सोर्स इज यूज्ड विथ अ डायोड इन सीरीज, ओनली सिग्नल्स ग्रेटर देन +5 वोल्ट विल बी क्लिप। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपने जितने वोल्टेज का आपने सोर्स का यूज़ करा है, जैसे 5 वोल्ट का यूज़ करा है, तो ये क्या कहते हैं 5 वोल्ट से ज़्यादा वाले ही वेव फॉर्म को क्लिप करेगा, अगर उससे कम रहेगा तो उसको क्लिप नहीं करेगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या, क्लैम्पर। तो क्लैम्पर का क्या बेसिकली काम क्या होता है आपका, क्लैम्पर का कि जो आपका डीसी इनपुट जो भी आता है ना उसको शिफ्ट करता है, यानी कि मतलब जितना आपको अमाउंट में डीसी करंट चाहिए उसी को कट करेगा और क्लिप करेगा। ये आपका ना ही क्या कहते हैं जो सिग्नल है ना ही उसको के साथ छेड़खानी करेगा। तो आपको मैं डेफिनेशन के साथ बताता हूँ।
तो क्लैम्पर की डेफिनेशन है कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स क्लैम्पर आल्सो नॉन एज डीसी रिस्टोरर और क्लैंपिंग सर्किट, इसको आप क्या कहते हैं, डीसी रिस्टोरर और क्लैंपिंग सर्किट भी बोलते हैं, आर यूज टू शिफ्ट द एंटायर वोल्टेज लेवल ऑफ अ वेव फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, जैसे कि आपको मैंने बताया शेप के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी आप ऐड कर सकते हो। दे बेसिकली क्लैम्प द सिग्नल टू अ डिफरेंट डीसी लेवल, बस ये डीसी लेवल की जो सिग्नल्स होते हैं उसको अलग अलग लेवल पे शिफ्ट करता है या क्लैम्प करता है बस। तो इसका वर्किंग जो है आपको इसमें बताता हूँ क्या करता है, इसकी वर्किंग में क्या, अ क्लैम्पर सर्किट शिफ्ट द एंटायर वेव फॉर्म अप और डाउन विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। जो आपका क्लैम्पर है सर्किट है वो क्या करता है कि आपकी शिफ्ट कर देगा जितने भी जो वेव फॉर्म है आपका अप और डाउन, बिना क्या करेगा उसके शेप में चेंज करे और उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज करे। इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लो। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीज़ होती है कि जिस तरीके से काम, इसमें एक डायोड होता है आपका, एक रजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है और एक क्या होता है आपका डीसी वोल्टेज सोर्स, यानी कि ऑप्शनल है, इसमें आप लगा भी सकते हो। और इसके टाइप्स होते हैं तीन, एक होगा आपका पॉजिटिव क्लैम्पर, फिर है आपका एक बायस्ड क्लैम्पर। तो पॉजिटिव क्लैम्पर में क्या होता है, तो शिफ्ट द वेवफॉर्म अपवर्ड्स द एंटायर सिग्नल लाइज अबव द 0 वोल्ट लेवल। तो क्या करता है ये जो सिंपली नॉर्मली शिफ्ट कर देगा आपका जो भी है वेवफॉर्म उसको अपवर्ड में, तो जितने भी जो एंटायर सिग्नल्स होता है क्या करेगा 0 वोल्टेज से ऊपर ऊपर रहेगा, यानी अब जो फ्लो होती है होता है ना आपका ये कार्टेशियन प्लेन पे जो होता है, तो वेवफॉर्म इसके यानी कि मान लो 0 है तो ये ऊपर ले जाएगा, नीचे नहीं लाएगा, नहीं नीचे नेगेटिव हो जाता है ना, तो ऊपर 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 ही रखेगा। फिर है आपका क्या नेगेटिव क्लैम्पर, तो नेगेटिव में क्या करेगा शिफ्ट द वेव फॉर्म डाउनवर्ड सो इट्स लाइज बेलो द 0 वोल्ट, तो इसमें क्या करेगा नीचे कर देगा नेगेटिव में, और उसमें पॉजिटिव में ऊपर करता है, इसको नेगेटिव कर देता है। तो बायस क्लैम्पर क्या होता है, यूजेस अ डीसी बैटरी टू क्लैम्प, सेम उसी तरीके से जैसे पीछे हम बताया था ना कि बाहर से क्या कहते हैं एक सोर्स का यूज़ करता है, ऑप्शनल भी होता है इसमें, लेकिन इसमें ऑप्शनल है, उसमें तो कंडीशनल रहता है कि लगाना ही लगाना, बट इसमें क्या रहेगा आपका ऑप्शनल रहता है। तो यूजेस अ डीसी बैटरी टू क्लैम्प द वेव फॉर्म टू अ स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल, नॉट नेसेसरी जीरो, जीरो तक नहीं करना रहता लेकिन। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस है जैसे कि क्या है, रिस्टोरिंग डीसी लेवल इन टीवी सिग्नल्स, टीवी सिग्नल्स में जो भी आपका डीसी लेवल्स को रिस्टोर करना, जिससे आपके मतलब जो फ्रीक्वेंसी है टीवी के चैनल्स की वो एकदम सही से आ सके। फिर क्या है, सिग्नल कंडीशनिंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको सिग्नल कंडीशनिंग करना, यानी कि कोई भी उसमें जो भी जिटर वगैरह आता है बात करते टाइम उनको फिक्स करना। वेव फॉर्म शेपिंग इन ऑक्सकी ऑक्सक्लोस्कोप्स, इसमें क्या है कि ऑक्सक्लोस्कोप होता है वो डिवाइस होगा, उसमें क्या करता है उसकी वेव फॉर्म को शेप करता है, यानी कि उसको अच्छे से शेपिंग करता है कि जो भी ऊपर नीचे हो रहा है उसको एक फॉर्म में रखता है। तो कुछ इसके जो की पॉइंट्स है वो आपको रखना है ध्यान में, क्या टाइप्स ऑफ क्लैम्पर और इसके जो शिफ्ट होता है वेव फॉर्म को किस तरीके से होते हैं। अगर आपका पॉजिटिव रहेगा, ये मतलब आपको मैंने शॉर्ट में लिखा दिया जो ऊपर आपने पढ़ा उसी का है, बस इसको कि आप इजीली माइंड में रख सको। अगर पॉजिटिव क्लैम्पर रहेगा तो क्या करता है वो शिफ्ट क्या करेगा वेव फॉर्म को अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ कर देगा शिफ्ट। और अगर आपका नेगेटिव क्लैम्पर रहेगा तो किस तरफ कर देगा, डाउनवर्ड कर देगा। फिर आपका अगर ये बाइस्ड क्लैम्पर आएगा तो क्या करेगा टू स्पेसिफिक डीसी लेवल, यानी कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस लेवल तक की रिक्वायरमेंट है उसी लेवल तक ही आपको फिक्स कर देगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी मतलब क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका, जो कि आपका आया था 2023-24 में, 2 मार्क्स में पूछा गया था, ज़्यादा बड़ा नहीं, कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्लिपर्स एंड क्लैम्पर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि जो क्लिपर और क्लैम्पर की होती है क्या वर्किंग होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। तो आपको मैंने बता दिया पूरा का पूरा, इसमें मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि क्लिपर क्या काम करता है। क्लिपर सर्किट आर यूज्ड टू कट ऑफ और लिमिट पार्ट ऑफ एन इनपुट वेव फॉर्म अबव और बेलो अ सर्टेन लेवल, यानी कि जो भी आप इनपुट वेव फॉर्म देते हो उसको क्या कहता है एक कट करेगा या लिमिट कर देगा कुछ पार्ट्स को, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अलावा जितनी भी चीज़ें रहेंगी उनको कट कर देगा या लिमिट में डाल देगा। और क्लैम्पर क्या करता है, क्लैम्पर क्या करता है कि जो डीसी रिस्टोरर होता है एक तरीके इसको इसको बोलते हैं क्लिपर को क्या लिमिटर, और इसको बोलते हैं क्या डीसी रिस्टोरर। तो क्या करेगा, क्लैम्पर सर्किट आर यूज टू शिफ्ट द एंटायर वेव फॉर्म अप और डाउन ऑन द वोल्टेज स्केल विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। तो क्लैम्पर सर्किट क्या करता है, ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं क्लैम्पर सर्किट को यूज़ करते हुए शिफ्ट कर देता है जितना भी आपका वेव फॉर्म होता है ऊपर या नीचे यानी अप या डाउन एक स्पेसिफिक लेवल पे कर देता है, बिना उसके मतलब कि जो भी आपका वेव फॉर्म है उसकी उसके शेप में चेंज करे और उसकी फ्रीक्वेंसी में शेप करे, मतलब चेंज करें। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, हाउ डज अ हाफ वेव रेक्टिफायर डिफर फ्रॉम अ फुल वेव रेक्टिफायर। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में 2023-24 में, कि इसमें पूछा गया कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है वो किस तरीके से डिफरेंस होता है उसके बीच में फुल वेव रेक्टिफायर में। तो
इसमें क्या है, पहले तो फीचर्स इसके मैंने डिनोट कर दिया, कुछ फीचर्स के हिसाब से उसको मैंने जो भी है डिफ्रेंसिएशन इनके बीच में मैंने लिख दिया। तो जो आपका फीचर है पहला क्या, नंबर ऑफ डायोड। तो हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है आपका कितने होते हैं, एक होते हैं। फुल वेव में आप में कितने होते हैं, दो होते हैं, सेंटर टेप और ब्रिज ब्रिज टाइप का जो होता है। फिर इसका क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या, यूजेस ओनली वन हाफ ऑफ द एसी साइकिल। इसमें क्या करते हैं, कोई यूज़ करता है सिर्फ एक हाफ ऑफ साइकिल का यूज़ करता है जब ये कन्वर्ट करता है। लेकिन ये यूज़ क्या करता है, यूजेस बोथ हाफ ऑफ द एसी साइकिल। इसमें यूज़ करता है पूरे दोनों, क्या कहते हैं, जो हाफ साइकिल्स होते हैं एसी का उसको यूज़ करता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम एज इनपुट, यानी 50 हर्ट्स का अगर आपने इनपुट दिया है तो जो आपका आउटपुट भी आएगा क्या रहेगा, 50 हर्ट्स से आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, डबल द इनपुट फ्रीक्वेंसी, यानी आपने अगर 50 हर्ट्स का दिया है तो आपको कितना मिलेगा, 100 हर्ट्स का मिलेगा आउटपुट। इफ़िशियंसी क्या है इसकी, लोअर है। इसकी क्या है, हायर है। इसमें रिपल फैक्टर क्या है, मोर रिपल होता है, इसमें क्या होता है, लेस रिपल होता है। तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है, जीना डायोड एज अ शंट रेगुलेटर। तो उससे पहले आपको जानते हैं कि जीना डायोड क्या होता है। तो जीना डायोड जो होता है एक मतलब एक तरीके का डायोड होता है जो कि क्या काम करता है, रिवर्स बायस की तरह काम करता है। और इसमें क्या रहता है कि जो एक वोल्टेज रहता है, मतलब जीनर वोल्टेज जो जिसे कहते हैं, वो एक मतलब जब जीनर वोल्टेज पे आपको जो सर्किट आएगा था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन ब्रेक डाउन तो हो जाएगा, जिससे मतलब ये मत सोचना कि आपका सर्किट ख़राब हो जाएगा, बट क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन होने के बाद आपका जो है ना कि नॉर्मल या देखा जाए तो कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू पे लाके आपकी वोल्टेज को वो क्या करेगा, एकदम स्थिर, जिसे कहते हैं ना, मेंटेन करके रखेगा। फिर और इसमें देखते हैं, जैसे इसमें बोला गया है कि किस तरीके से संट रेगुलेटर की तरह। तो संट रेगुलेटर होता क्या है, संट रेगुलेटर एक तरीके का आपका वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो कि क्या करता है, जो उसमें जो लोड होता है ना, लोड यानी कि जैसे जो भी आप रजिस्टेंस लगाते हो, रजिस्टर लगाते हो, उसके साथ क्या रहता है, पैरेलली जुड़ा रहता है। और क्या करता है, ये वोल्टेज को मतलब एक तरीके से मेंटेन रखता है, एक वैल्यू पे ही स्थिर करके रखता है, जिससे क्या रहेगा, आपका जो वोल्टेज रहेगा एक जगह पे बिल्कुल ही पैरेलली जो भी कनेक्शन में रहेगा मेंटेन रहेगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। तो अभी आपका डेफिनेशन बताता हूँ कि क्या होता है। तो अ जेनर डायोड एज अ शंट रेगुलेटर इज अ सिंपल वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट यूज टू मेंटेन अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस अ लोड इवन इफ द इनपुट वोल्टेज और लोड करंट चेंजेस। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि जीनर डायोड में क्या होता है, मतलब जो शंट रेगुलेटर की तरह एक सिंपल वोल्टेज रेगुलेशन होता है, जिसमें क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को पूरे के पूरे जो भी लोड रहेगा उसके थ्रू। तो उसमें क्या रहेगा, इवन इफ द वोल्टेज, यानी जैसे मैंने आपको बताया, अगर जो वोल्टेज रहेगा, इनपुट वोल्टेज जो रहेगा या लोड रहेगा, करंट चेंजेस अगर बदलेगा भी ना तो उसमें कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जैसे आपको मैंने बताया ख़राब, ये मत सोचना कि अगर ज़्यादा होएगा तो आपका जो सर्किट रहेगा ख़राब हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा, बस वो उसको क्या करेगा, एक लेवल पे मेंटेन करके रखेगा कांस्टेंट वैल्यू पे। इसका डायग्राम आपका जो मैंने अब बना रखा है, वी इन जो वोल्टेज जाएगा, रेगुलेटर, ये रहा आपका डायोड, जीना डायोड। अब आपका इसमें क्या रहेगा, वर्किंग पड़ता है। वर्किंग में कैसे काम करता है, वैन वीन जो है आपका ये रहा, इंक्रीज करेगा, मोर करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर आर। जब आपका वोल्टेज जब इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या रहेगा, रजिस्टर आर के थ्रू से फ्लो करेगा। फिर सेकंड है द जीनर कंडक्ट ओनली आफ्टर इट्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो जीनर डायोड आपका जब भी वर्किंग कंडीशन में आएगा जब वो क्या करेगा, आपका ब्रेक डाउन जो भी वोल्टेज है उसके ऊपर रीच करेगा तब। वंस इन ब्रेकडाउन इट क्लैम्प द वोल्टेज अक्रॉस इट सेल्फ एट वी जेड। जब वो एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है, जो आपका क्लैम्प्स है, मतलब एक तरीके से आपको कट कर देगा या क्लैम्प कर लेगा खुद को उस वोल्टेज के अक्रॉस जो आपका रहेगा जीनर वी जेड। एक्सेस करंट इज संटेड थ्रू द जीनर, यानी हैंस संट रेगुलेटर प्रोटेक्टिंग द लोड। मतलब जितने भी एक्सेस जो भी इसमें करंट आएगा वो संट रेगुलेटर के थ्रू, यानी संट रहेगा वो उसे क्या कर देगा, एक जगह पे लाके प्रोटेक्ट करेगा, यानी जितना भी ओवरलोड रहेगा उससे आपके सर्किट को बचाएगा। यही था इसका वर्किंग। ये आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, नॉर्मली आपका पूछा जाएगा तो आपका ज़्यादा ज़्यादा। अब ये आपका जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर या शंट रेगुलेटर, एक ही तरीके से होता है, इसमें पूछा था। तो इसमें क्या था, रिवर्स बायस प्रोटेक्ट ऑपरेशन। इसमें दो ऑपरेशन होते हैं इसमें, रिवर्स बायस, लीकेज करंट बिफोर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन रीजन एंड वोल्टेज रेगुलेशन, फॉरवर्ड बायस बिहेवियर। मतलब इसके बारे में पूरा मैंने बता रखा है कि किस तरीके से है। तो जब ये रिवर्स बायस ऑपरेशन होता है तो द जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। जो आपका जीनर डायोड रहता है किस में कनेक्टेड रहता है, रिवर्स बायस में, यानी कैथोड टू पॉजिटिव।
इन दिस मोड इट एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जब इस तरीके से हम आपको मतलब जीनर डायोड को कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, तो आपको किस तरीके से वर्क करेगा, वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। तो आप समझ सकते हो कि जब इसको रिवर्स बायस में इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में जीनर डायोड को, तो ही आपका ये क्या कहते हैं वर्क करेगा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो लीकेज करंट बिफोर ब्रेकडाउन, जो आपका लीकेज करंट रहता है बिफोर ब्रेकडाउन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इनिशियली अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड। जब स्टार्टिंग में देखा जाए तो स्मॉल लीकेज करंट होता है वो फ्लो करता है जब हम क्या कहते हैं वोल्टेज जो आपका जो रिवर्स वोल्टेज उसमें हम अप्लाइड करते हैं सर्किट के अंदर। तो दिस कंटिन्यूस अंटिल द रिवर्स वोल्टेज रीचेस जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये मतलब ये चलते रहता है कब तक, जब तक चलेगा जब तक जो आपका जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जो रिवर्स वोल्टेज है आपका जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिमिट तक में नहीं पहुंच जाता है। ब्रेकडाउन रीजन एंड वोल्टेज रेगुलेशन, तब इसका देखने की ब्रेकडाउन रीजन कहाँ क्या होता है और इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है किस पोजीशन पे आके होता है। तो वंस द रिवर्स वोल्टेज रीचेस वी जेड, जब आपका जो आपका रिवर्स वोल्टेज है जब वो पहुंच जाता है आपका जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी वी जेड उसी को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, तो जो डायोड होता है एंटर द ब्रेकडाउन रीजन। तो जो आपका डायोड होता है किस में एंटर कर जाता है, आपका ब्रेकडाउन रीजन के अंदर। तो इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग हैवीली वाइल मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वोल्टेज वीजेड अक्रॉस इट। तब ये स्टार्ट कर देता है क्या, कंडक्टिंग मतलब हैवी अमाउंट में कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, लेकिन क्या करता है मेंटेन करके रखता है जितने भी कांस्टेंट वोल्टेज है वीजेड अक्रॉस इट पूरे एक सर्किट के थ्रू। ये जो वीजेड ऐप को उसको एक तरीके से मेंटेन करके रखता है। दिस इज़ हाउ इट रेगुलेट्स द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो ये इस तरीके से वर्क करता है कि कैसे वो रेगुलेट करता है आपके वोल्टेज को पूरे लोड के अक्रॉस। फिर है आपका क्या, फॉरवर्ड बाइस बिहेवियर। तो अब इसका फॉरवर्ड बाइस बिहेवियर क्या होता है, अभी तो मतलब जब रिवर्स का देखा था फॉरवर्ड बाइस में क्या किस तरीके से इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वैन द जीनर डायोड इज कनेक्टेड, जब आपका जीनर डायोड जो कनेक्ट रहेगा इन फॉरवर्ड बाइस के अंदर, तो जो आपका एनोड टू पॉजिटिव, जो अगर आपको फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करना तो क्या करना है आपको, एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। जब रिवर्स में करना रहता था तो आप क्या करते थे, कैथोड को पॉजिटिव में करते थे। इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल सिलिकॉन डायोड, ये बिहेव करता है आपको किस तरीके से, फिर एकदम ये जो नॉर्मल सिलिकॉन डायोड होता है ना उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा जब आप इसको किस में कर देंगे, फॉरवर्ड वाइस में। इट कंडक्ट करंट वंस अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट। तो ये क्या करेगा कि कंडक्ट करना शुरू कर देगा क्या, करंट जब भी क्या करता है आपका जो फॉरवर्ड वोल्टेज रहता है वो एक्सीड करेगा किसको, 0.7 वोल्ट, यानी सिलिकॉन का जो भी आपका रहता है वोल्टेज उसको ब्रेक डाउन करके जब आगे बढ़ेगा तो। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्या, रिवर्स करंट फ्लो। तो रिवर्स करंट फ्लो में क्या होता है जिसको हम जीनर एक्शन भी बोलते हैं। तो इन रिवर्स ब्रेक डाउन करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो आपका रिवर्स ब्रेक डाउन जो करंट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो आपका फ्लो क्या करेगा, करंट का फ्लो जो होता है आपका होता है कैथोड से एनोड की तरफ। तो अपोजिट ऑफ द नॉर्मल डायोड डायरेक्शन, यानी कि जो इसका जो डायरेक्शन होता है डायोड का उसके अपोजिट में करंट को फ्लो करवाता है। तो दिस यूनिक प्रॉपर्टी इज व्हाट अलाउ इट टू रेगुलेट वोल्टेज इन रिवर्स बायस। तो इसी यूनिक प्रॉपर्टी के कारण जो ये क्या कहते हैं अलाउ करता है रेगुलेट करने के लिए वोल्टेज को किसमें, रिवर्स बायस कंडीशन में भी। फिर छठा है आपका वोल्टेज क्लैम्प फंक्शन। तो वोल्टेज क्लैम्प फंक्शन में क्या होता है, द जीनर डायोड क्लैम्प द वोल्टेज अक्रॉस द लोड टू अ कांस्टेंट वैल्यू। जो जीनर डायोड होता है वो क्लैम्प कर देता है वोल्टेज को किसके थ्रू, कोई भी रेजिस्टेंस हो या किसके थ्रू एकदम कांस्टेंट वैल्यू पे फिक्स रखेगा या इक्वल कर देगा किसके, वी जेड, यानी कि जो जीनर का जो ब्रेकडाउन पॉइंट होता है उसके, डिस्पाइट वेरिएशन इन द इनपुट वोल्टेज। मतलब उसके अंदर चाहे जितने भी वेरिएशन आते रहे उसके इनपुट वोल्टेज में, लेकिन उसके क्या कहते हैं जो वोल्टेज रहेगा अक्रॉस उसके लोड के कोई भी उस पर डिफरेंस नहीं पड़ेगा चाहे कितने भी उसको बदलते रहे। फिर है आपका क्या, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट एक तरीके से ये रहता है जो कि आप इनपुट जो आप इनपुट में प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज उसका वो अलग ही क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कर देता है, यानी डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है, 4 टाइम्स कर देता है। तो यही काम होता है आपका क्या, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था यूट्यूब में 2023-24 में 7 मार्क्स में। तो क्या था इसमें देखो दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो था आपका कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना था सेमीकंडक्टर का, और दूसरा था कि एक्सप्लेन द फंक्शनिंग और वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, यानी वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के फंक्शनिंग को हमें एक्सप्लेन करना था। तो आपको मैं बताता हूँ। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि वोल्टेज मल्टीप्लायर होता क्या है। वोल्टेज मल्टीप्लायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स लो एसी वोल्टेज इनटू अ हायर डीसी वोल्टेज, यानी कि जो लो अमाउंट ऑफ एसी वोल्टेज रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है क्या, हायर अमाउंट ऑफ डीसी वोल्टेज विदाउट यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, बिना किसी ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करे।
इट मल्टीप्लाइज द इनपुट वोल्टेज यूजिंग डायोड। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है आपका इनपुट वोल्टेज को किसका यूज़ करके, डायोड्स का और कैपेसिटर का यूज़ करके। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है आपके क्या है, जैसे कि डायोड क्या करता है, डायोड का काम करता है आपको भी पता है कि क्या कंट्रोल करता है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है उसकी डायरेक्शन को क्या कहते हैं कंट्रोल करता है, यानी कि वो अलाउ करता है वन वे फ्लो। कैपेसिटर का क्या काम रहता है, स्टोर करना और रिलीज करना इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है उसको अपने अंदर स्टोर करेगा, फिर जब उसे नीड रहेगी तो उसे रिलीज करेगा। फिर है आपका इसके डायग्राम देख लो, इसमें कितने कैपेसिटर है, एक, दो, तीन, चार और चार ही डायोड है। यानी कि अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है तो ऐसे याद करना है, यहाँ पे क्या रहेगा, पहले तो वी आई यानी कि जो भी इनपुट वोल्टेज है वो आपका बराबर रहता है वी एम के। तो इसको आप बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, पहले यहाँ से स्टार्ट करो ऊपर से कि सी वन का पहला आ गया क्या, डी1 पहला डायोड, फिर यहाँ से नीचे आएगा सी2, फिर दूसरा जाएगा डी2, फिर सी3, फिर डी3, फिर सी4, फिर डी4। तो इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो बनाने के लिए। फिर इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो उस ऑपरेशंस को आपको मैं बताता हूँ, उसको मैंने स्टेप वाइज लिख रखा है। तो पहला स्टेप है इसमें क्या, विथ नेगेटिव पीक ऑफ इनपुट वोल्टेज। जब आपका जो पीक इनपुट जो वोल्टेज रहेगा वो नेगेटिव रहेगा तब कैसे फंक्शनिंग करेगा, तो जो कैपेसिटर रहता है सी1, ये सी1 जो रहता है ये चार्ज थ्रू द डायोड डी1, यानी कि जो आपका सी1 रहेगा उसको चार्ज कौन करेगा, आपका डी1 चार्ज करेगा टू अ वोल्टेज इक्वल टू वी एम वोल्ट्स। यानी कि जितना ये वोल्टेज आपका इनपुट में रहेगा उसके बराबर ही आपके सी1 कैपेसिटर को जो आपका डी1 है चार्ज कर देगा। फिर आपका क्या है सेकंड स्टेप, विथ पॉजिटिव पीक ऑफ इनपुट वोल्टेज। जब आपका पीक इनपुट वोल्टेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तब क्या रहता है, तो इन दिस स्टेप द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर सी1, जो आपका कैपेसिटर सी1 के अंदर जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाता है विथ दैट ऑफ द इनपुट सोर्स। यानी कि ये आपका ऐड जो सी1 के अंदर जो है आपका सी2 के लिए भी उसमें काम आ जाता है। यानी कि जैसे में रहेगा ना कि पहले तो यहाँ से जाएगा सी1, ये डी1 जो इसको सी1 को चार्ज करेगा, फिर जो आपका डी2 रहेगा वो चार्ज किसको करेगा, सी2 को चार्ज करेगा। तो with that of input source thus charging the capacitor C2 to 2 Vm volts through the diode D2। फिर आपका क्या रहेगा, एक Vm तो आपका पहले से ही था C1 में, और फिर इसका जब क्या कहते हैं C2 में आएगा तो फिर इसको एक Vm में चार्ज मिलेगा, तो आपका किस में चार्ज हो जाएगा, कितने में, 2 Vm तक का चार्ज हो जाएगा आपका क्या C2। किस कौन इसको चार्ज करेगा, D2 चार्ज करेगा। फिर है आपका क्या स्टेप 3, विथ सेकेंड नेगेटिव Vm पीक इनपुट वोल्टेज, द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर C1 हैज़ ड्रॉप्ड टू 0 वोल्ट। फिर अब इसमें क्या रहेगा, जो आपका वोल्टेज रहता है कैपेसिटर C1 का, कैपेसिटर का जो वो किसका ड्रॉप होकर कहाँ पे आ जाएगा, एकदम 0 वोल्ट पे आ जाएगा। तो हैंस अलोइंग द कैपेसिटर C3 टू बी चार्ज थ्रू द डायोड D3। तो अब इसमें क्या रहेगा, C3 को हम चार्ज करेंगे किसके थ्रू, D3 के थ्रू, टू द वोल्टेज ऑफ द 2 Vm वोल्ट्स तक में। तो विथ सेकंड पॉजिटिव पीक, जब इसमें सेकंड पॉजिटिव पीक लेते हैं तो स्टेप 4 में, इन दिस स्टेप द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर C2 इंक्रीजेज टू 2 Vm। इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेप में जो वोल्टेज रहता है हमारे कैपेसिटर C2 का इंक्रीज होकर क्या हो जाता है 2 Vm वोल्ट्स, लाइक इन द स्टेप 2, जैसे कि हमने स्टेप 2 में देखा था। तो इसमें क्या होगा कि दिस इज आल्सो चार्जिंग द कैपेसिटर C4, ये भी क्या करेगा, कैपेसिटर C4 को चार्ज कर देगा 2 Vm तक। हैंस द टोटल आउटपुट जो आपका निकलेगा, क्या निकलेगा, C2 और C4 का मिला के 4 Vm निकलेगा, यानी 2 उसका ले लेंगे 2 इसका ले लेंगे तो आपका मिल जाएगा क्या, 4 Vm। फिर है आपका नेक्स्ट क्या, इसके टाइप्स कितने होते हैं, एक आपका होता है वोल्टेज डबलर, एक होता है आपका वोल्टेज ट्रिपलर, एक होता है आपका वोल्टेज क्वाड्रिपलर। था जैसा इनका नाम है कि वोल्टेज डबलर क्या करता है, वोल्टेज डबलर ये करता है कि आप जो भी इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करोगे उसका आपको डबल अमाउंट में आपको आउटपुट में प्रोवाइड करेगा। तो इसकी डेफिनेशन जैसे पढ़ते हैं यहाँ पे, एज द नेम इम्प्लाइज अ वोल्टेज डबलर इज अ टाइप ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर दैट डबल्स द इनपुट वोल्टेज। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्या करता है, वो डबल कर देता है इनपुट वोल्टेज को। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैपेसिटर एंड 2 डायोड। इसमें क्या रहता है, 2 कैपेसिटर और 2 डायोड रहेंगे, यानी कि C1 को कौन चार्ज करेगा, D1, और C2 को चार्ज करेगा D2। फिर है आपका वोल्टेज स्टेपलर। इसी तरीके से वोल्टेज स्टेपलर, मतलब वोल्टेज स्टेपलर क्या है ना कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो भी क्या कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर है वो आपका है वोल्टेज स्टेपलर ही है, कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है, यानी फेमस ज़्यादा यही है। तो एज अ वोल्टेज स्टेपलर एज इट्स नेम सजेट्स is a three-stage voltage multiplier. The voltage stepler is one of the most popular type of voltage multiplier। ये एक तरीका आपके मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इट यूजेस 3 कैपेसिटर एंड 3 डायोड। ये यूज़ क्या करता है, 3 कैपेसिटर और 3 डायोड का। ये रहा इसका डायग्राम। आपका जो नेक्स्ट टाइप है क्या आपका वोल्टेज क्वाड्रपलर।
तो वोल्टेज क्वाड्रपलर में क्या होता है, जैसे इसका नाम दिया हुआ है क्वाड्रपलर, तो क्वाड में क्या होता है, 4 चीज़ होता है, यानी कि आप जितने अमाउंट में आप इसका इनपुट देंगे वोल्टेज का, उसका आपको 4 टाइम्स वो आपको आउटपुट में प्रोवाइड करेगा। तो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन में। अ वोल्टेज क्वाड्रपलर इज अ वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट विच गिव्स एन आउटपुट डीसी वोल्टेज दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया वही सेम बात है कि आप जितनी क्या कहते हैं प्रोवाइड करोगे, इसमें क्या कहते हैं उसका 4 टाइम्स आपको वो वोल्टेज आउटपुट में देगा। इसमें क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है किसका, क्वाड्रपलर नहीं, दो डबल सर्किट जो होता है ना आपका वोल्टेज डबलर का, उसका कॉम्बिनेशन है। फिर है आपका जो नेक्स्ट, इसका जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 2 पार्ट्स मैंने कंप्लीट करा दिया। थर्ड पार्ट है आपका क्या, स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस, जिसमें आपके डायोड्स वगैरह आ जाते हैं और वैरेक्टर डायोड आ जाते हैं, फोटो डायोड आ जाते हैं। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहला जो आपका टॉपिक है क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी। एलईडीज़ क्या होता है, तो एलईडीज़ आपने आपके लाइव क्या कहते हैं, जो भी आपके रियल लाइफ में आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रखे हैं, आपके घर में लगा रखे हैं, कई जगह आपने यूज़ करा है। मतलब एलईडी एक तरीके से ये होता है कि इसको, ये आपको जब इसमें करंट पास करो तो आपको क्या प्रोवाइड करे, ये लाइट। मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो आपको लाइट क्या कहते हैं प्रोवाइड करे, वही होता है आपका एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसकी डेफिनेशन में जैसे मैंने लिख रखा है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एमिट्स लाइट्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, अनलाइकली ट्रेडिशनल इन कंडेंसेंट बल्ब्स एलईडीज आर हाईली एनर्जी इफिशियंट, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। जैसे पुराने टाइम में कौन सा 100 वाट का आप यूज़ करते थे, आई होप आपने देखा हो। तो उसी तरीके के जो बल्ब यूज़ करते थे उसके मुकाबले में ये काफ़ी अच्छा है, हाईली एनर्जी इफिशियंट भी, यानी कि आपकी एनर्जी को कम क्या कहते कंज्यूम करेगा, ड्यूरेबल भी है और लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबे टाइम तक चलेगा भी। हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है। एलईडी इज मेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पी टाइप एंड एन टाइप्स फॉर्मिंग अ पीएन जंक्शन। तो आपको ये पता है कि आखिर जो एलईडीज़ है, मतलब ये एलईडी जो आपका कॉम्बिनेशन है किसके, दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल का, एक हो गया आपका क्या पी टाइप, एक होगा आपका एन टाइप। जब ये पी और एन टाइप आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो आपका पीएन जंक्शन बनाते हैं, जो कि आपको मैंने प्रीवियसली पढ़ाया था इसी यूनिट में ही। फिर क्या होता है, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब आप कहते हैं वोल्टेज अप्लाइड करते हैं किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन एंड होल्स फ्रॉम द पी रीजन रिकम्बाइन। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि हाँ आपके एन रीजन में तो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी में क्या होता है आपके होल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। और जब ये रिकम्बाइन होते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करेंगे, किस फॉर्म में, फोटोन्स यानी लाइट के फॉर्म में। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। तो जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, दिस रिकॉम्बिनेशन रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटो या लाइट, सॉरी फोटोन्स या लाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। अब इसके कुछ की फीचर्स है आपके देख लो। क्या है, लो पावर कंजम्पशन। क्या पहले तो क्या है इसका मतलब एडवांटेज ये है कि लो पावर कंजम्पशन होता है इसका, हाईली इफिशियंट होता है, लो लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है यानी लंबे टाइम तक चलता है, कॉम्पैक्ट साइज यानी कि छोटा होता है डिज़ाइन में, और कहीं भी मतलब ले जाने में बहुत ईजी होता है, एकदम बड़ा नहीं होता कि कहीं भी आपको दिक्कत हो ले जाने में। फास्ट स्विचिंग होता है, अगर आपको ख़राब हो जाए तो तुरंत ही आप इसको दूसरा नया खरीद के एक्सचेंज, मतलब उसकी जगह पर आप लगा सकते हो। फिर आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं इसके, तो इंडिकेटर्स और डिस्प्ले में यूज़ होते हैं, जैसे टीवी रिमोट डिस्प्ले क्लॉक, डिजिटल क्लॉक। टीवी में हो गया आपका, टीवी के रिमोट्स में जब हम यूज़ करते हैं उसमें हो गया। फिर है आपका क्या, लाइटिंग, लाइटिंग में क्या, बल्ब्स में हो गया, टॉर्चेस में हो गया, कम्युनिकेशन में हो गया क्या, फाइबर ऑप्टिक्स में, और मेडिकल डिवाइसेस एंड ऑटोमेटिव लाइट्स में भी होता है। तो इसका ये रहा सिंबल आपका, एनोड, कैथोड। ये लाइट आपकी एमिट हो रही है, अब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे। अब आपका है क्या, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था AK2 2022-23 में, जो क्या होगा 7 मार्क्स में आता है, क्या, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग एलईडी और फोटो डायोड। एलईडी का आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, आप वहाँ से कर लेना। फोटो डायोड का, फोटो डायोड का दिखा रहा, फोटो डायोड में क्या आपका, तो फोटो डायोड सिंपली कुछ नहीं होता आपका, एकदम ही मतलब अपोजिट जो आपको वर्क करता है ना एलईडी, उसी का अपोजिट वर्क करता है आपका फोटो डायोड। यानी कि एलईडी में क्या होता था आपका कि जब उसमें आप करंट पास करते थे तो आपको क्या, लाइट मिलती थी। अब इसमें क्या है कि आप इसमें अगर आप लाइट दोगे जिस मटेरियल पे, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटो डायोड क्या, फोटो डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपका वर्क करता है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो the photoelectric effect is the emission of electrons from a material when light falls on it। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं होता है, नॉर्मली क्या है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी मटेरियल से
जब उस पर क्या लाइट आप उसके ऊपर एमिट करते हैं, सॉरी लाइट को उसके ऊपर फॉल करते हैं। फिर इसका कुछ वर्किंग प्रिंसिपल है क्या, वर्किंग प्रिंसिपल में क्या, रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द फोटो डायोड। तो जिसमें रिवर्स बायस वोल्टेज रहता है वो अप्लाई करते हैं कितने, पूरे के पूरे फोटो डायोड पे। व्हेन लाइट या फोटोन स्ट्राइक्स द डिप्लीशन रीजन, जो डिप्लीशन रीजन होता है जब उसको क्या कहते हैं लाइट स्ट्राइक करता है, डिप्लीशन रीजन को क्या बोलते हैं, जो पीएन जंक्शन भी बोलते हैं, इट जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर्स। These charge carrier are swept across the junction by the electric field creating a photo current। तो उसी से वो क्या कहते हैं, इनके जो जो पेयर बनते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स का, वो जो चार्ज कैरियर होते हैं वहाँ से वो स्वेप्ट यानी कि वहाँ से वो लेफ्ट हो जाते हैं पीएन जंक्शन के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर आपको क्या क्रिएट करता है, फोटो करंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट, यानी कि जितने ज़्यादा अमाउंट में आप लाइट को उसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में करंट मिलेगा। फिर इसके कुछ एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन, तो लाइट सेंसर, लाइट सेंसर बना सकते हैं हम इससे कि मतलब उस पर लाइट गिरे तो हम पता कर सकते हैं कि लाइट आई है नहीं आई है, सेंसर की तरह वर्क कर सकता है। फिर है आपका क्या, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी सिस्टम यूज़ करते हैं यानी सोलर पैनल वगैरह बनाने में। फिर है आपका क्या, सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक स्मोक डिटेक्टर में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये रहा आपका यहाँ पे इसका डायग्राम, देख लो अच्छे से। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड कुछ नहीं होता, एक तरीके से आपका ये मतलब वेरिएबल कैपेसिटर की तरह वर्क करता है और कुछ नहीं। इसमें आपको अलग अलग तरीके से वेरिएबल नहीं लेना। तो आपसे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, टू में 2022-23 में, क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वैरेक्टर डायोड, राइट इट्स एप्लीकेशन। देख रहे हो 2 नंबर में भी ऐसे पूछते हैं लोग, जैसे पता नहीं क्या 7 या 3 नंबर का पूछ रहे हो। तो पहले पूछा था इसमें कि वैरेक्टर डायोड होता क्या है, तो अ वैरेक्टर डायोड आल्सो कॉल्ड वेरी कैप डायोड, जिसको वेरी कैप डायोड भी कहते हैं, यानी कि वेरी यानी वेरिएबल, सी ए पी कैप यानी कैपेसिटर, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड डिजाइन टू एक्ट एज अ वेरिएबल कैपेसिटर। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, एक्ट करता है किसकी तरह, वेरिएबल कैपेसिटर की तरह, व्हेन रिवर्स बायस, जब इसको हम रिवर्स बायस करते हैं। एप्लीकेशन इसके क्या है, यूज इन ट्यूनिंग सर्किट्स, लाइक इसको हम यूज़ करते हैं क्या, सर्किट्स को ट्यून करने में। तो पहला क्या आपका, जैसे एफएम रेडियो को क्या करता है, इसमें आपको हेल्प करेंगे हम, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप चाहना चाहते हो उस फ्रीक्वेंसी को आपको प्रोवाइड मतलब चुनने में आपको मदद करता है। टीवी ट्यूनर यानी टीवी के सिग्नल्स को ट्यून करेगा। आरएफ ऑक्सीलेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल सेम ही है उसी तरीके से। सिंबल्स क्या है इसका वेक्टर डायोड का, ये देख लो, नॉर्मल है सिंपल सा। डायग्राम याद रखना और सिंबल्स याद रखना, पेपर में बहुत हेल्प मिलेंगी। अगर कुछ ना ज़्यादा हो तो डायग्राम बड़ा सा बना देना, और थ्योरी भी लिख दोगे थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा उससे। तो अब आपका क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका AQ2 2023-24 में 2 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन डायोड एंड लाइट एमिटिंग डायोड। इसको मैंने इतना लिखवा दिया कि 3 मार्क्स में भी लिख सकते हो आराम से। तो पहला क्या है, पीएन जंक्शन डायोड और लाइट एमिटिंग डायोड में डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, ये अलाउ करता है कि वो करंट को फ्लो करेगा सिर्फ एक डायरेक्शन में। और ये क्या करता है, एमिट लाइट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इसके थ्रू हम करंट को फ्लो करते हैं तो ये क्या करता है, हमें लाइट को एमिट करता है। फिर है आपका डज नॉट एमिट लाइट, ये जो आपका लाइट एमिट नहीं करता है। एमिट विजिबल और इंफ्रारेड लाइट, ये आपको क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। इसमें तीसरा पॉइंट है यूजुअली मेड फ्रॉम सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये किसका बना होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का। मेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड। इट इज़ यूज इन रेक्टिफायर्स, वोल्टेज रेगुलेटर, क्लिपर। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, रेक्टिफायर में हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर में होता है और क्लिपर में होता है। इट इज़ यूज इन इंडिकेटर्स, डिस्प्ले, लाइटिंग सिस्टम। पांचवा इसमें क्या, ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। इसको ऑपरेट हम कैसे कर सकते हैं, फॉरवर्ड में भी कर सकते हैं, रिवर्स बायस में भी कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है एलईडी को हम किस तरीके से हम सिर्फ कर सकते हैं ऑपरेट, फॉरवर्ड बायस में। फिर है इसका छठा, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट। इसमें क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है किसको, हीट में। और इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, लाइट में। फ्री एंड में इन दोनों का सिंबल बना रखा है, तो ये बना के आना, सेम रहेगा, बस इसमें क्या रहेगा कि लाइट एमिट हो रहा है बस। फिर है आपका टनल डायोड। तो टनल डायोड क्या होता है, तो टनल डायोड का एक तरीके से देखा जाए तो मतलब हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है, डायोड होता है। इसके अंदर जो डोपिंग की जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है।
तो उसी के ऊपर का है ये, इस तरह से डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। अ टनल डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड दैट एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस ड्यू टू अ क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट कॉल्ड टनलिंग। तो जो आपके डायोड मतलब टनल डायोड है, इसके अंदर क्या होता है कि स्पेशल टाइप का हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन है जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपके इलेक्ट्रिक के अपोजिट में। अब इसका वर्किंग क्या होता है, यानी वर्किंग किस तरीके से होता है। इन टनल डायोड द डिप्लीशन लेयर इज़ वेरी थिन बिकॉज ऑफ हैवी डोपिंग। जैसे कि आपको मैंने पहले बता रखा था कि डोपिंग के ऊपर क्या कहते हैं, जो उसका डिप्लीशन लेयर है वो डिपेंड करता है। तो अगर हाई डोपिंग रहेगी तो जो डिप्लीशन लेयर रहेगा क्या रहेगा, एकदम ही थिन रहेगा। तो हाईली हाईली डोपिंग है इसलिए तो इसका डिप्लीशन लेयर कैसा है, थिन है। वैन अ स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड, जब इसमें हम क्या कहते हैं कि स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है टनल से होते हुए जंक्शन में इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग ओवर द बैरियर। तो क्या होता है इसके अंदर, वैन अ स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स टनल थ्रू द जंक्शन इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग ओवर द बैरियर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टनल से होते हुए दूसरी साइड चला जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा होने की बजाय कि वो क्लाइंब करे बैरियर के ऊपर। दिस टनलिंग causes the current to increase even as voltage decreases over a certain range. This is known as the negative resistance region. After this region, it behaves like a normal diode. इस रीजन के बाद किसी तरह बिहेव करने लग जाता है ये नॉर्मल डायोड की तरह। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस है जो मैंने लिख रखे हैं। क्या पहले क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, फिर दूसरा आपका फास्ट स्विचिंग सर्किट्स, फिर माइक्रोवेव एम्पलीफायर। ये तीन इसके जो मेन है मैंने लिखवा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करो अगर नए हो तो, और कमेंट में आपको जो भी क्या कहते हैं डाउट्स है आप लिख देना, उसको मैं फिर सॉल्व करवा दूंगा आपको। थैंक यू।